बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे ये संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से रहेंगे। इतने प्रश्न यदि आप रट के जाते हो, ये कंप्लीट वीडियो आप देख के जाते हो, तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। इन्हीं प्रश्न उत्तर से आप जो है आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सारे के सारे मैंने जो है मॉडल पेपर इसका भी मैंने सोल्व किया है और भी सभी सब्जेक्ट का मैंने जो है मॉडल पेपर को सोल्व किया और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है। यदि आप कुछ भी नहीं खरीदते हैं, आप कोई बुक भी नहीं खरीदते हैं, कोई आप सीरीज भी नहीं खरीदते, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप फ्री में जो है आप सभी जो है वीडियो देखकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो या फिर एक मॉडल पेपर कोई यदि एक आप वीडियो देख लेते हो कंप्लीट, तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से इसी जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर की में जो है हम इसी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर को ऐसा आपको नेम देख लेना है। इसमें आपको जो है आर्थिक विचार का इतिहास आपको पढ़ना है। आर्थिक विकास का इतिहास का मतलब यह हो गया आर्थिक विचारों का कि मैं बहुत सारी, जैसे कि महात्मा गांधी की जो है आर्थिक विचार क्या है, आपके जीएस मिल के आर्थिक विचार क्या है, बहुत सारे और भी हमारे जो है जॉन लॉक के आर्थिक विचार क्या है, महात्मा गांधी हो गया, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आर्थिक विचार क्या है। तो यही सब कुछ इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्क्रीन पे रहा, जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। इस क्वेश्चन की आने की संभावना जो है 100% की, इसको जरूर रटना है आपको। तो वाणिज्यवाद क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणिज्यवाद के जो है उदय के कारण क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। तो वाणिज्यवाद होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में। तो वाणिज्यवाद जो है सम्मिलित रूप से जो सिद्धांतों का जो है नाम है, जो व्यापार मुख्य रूप से जो है विदेश से जो है व्यापार के जरिए जो है राष्ट्र को अत्यधिक साधन संपन्न बनाने के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है। कहना मतलब यह है, जो वाणिज्यवाद क्या होता है, मान लो कुछ चीजें जो है हमारे देश में जैसे नहीं है, तो उसकी आपूर्ति के लिए जो हम व्यापार करते हैं यानी दूसरे देशों से, कि हमारे देश में भी इन सब जो कमी है हमारे देशों में इन साधनों का भी उपलब्धि हो, ये भी हमारे देश में प्राप्त हो। तो यही आपका वाणिज्यवाद इससे संबंधित है। और वाणिज्यवाद के जो है विचारकों और जो है समर्थकों ने जो है, जिसमें आपके कुशल व्यापार और को जो है प्रशासन आपका राजनीतिज्ञ और तथा जो है शासन आपका सम्मिलित है का जो है विचार था कि जो है यदि जो है कोई देश अपने यहाँ जो है विनिर्मित उत्पादों का जो है निर्यात करके अन्य देशों से जो है सोना चांदी अपने देश में जो एकत्र करने में जो है सफल हो जाता है, तो इससे जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती है, तो अंततः जो है एक दृढ़ राष्ट्र के निर्माण में जो है योगदान भी देता है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख लेना है कि वाणिज्यवाद होता है क्या। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणिज्यवाद, ये हम इस सिद्धांत की बात करें कि वाणिज्यवाद का सिद्धांत होता क्या है, तो यही कहता है कि मान लो कुछ चीजें हमारे देश में, ये मेन बात तो ये व्यापार है। ये जो वाणिज्यवाद है ये व्यापार से संबंधित है। जैसे कि कुछ चीजें हम आयात करते, कुछ चीजें हम निर्यात नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा होता रहता है। कुछ चीजें हम यहाँ से दूसरे देशों को यानी बेचते हैं, और कुछ चीजें जो हमारे देश में नहीं, जैसे कि तेल वगैरह हो गया, कि तो ये सारी चीजें जो है हम दूसरे देशों से जो है कह सकते हो इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यही आपका वाणिज्यवाद कहलाता है। इससे जो है एक दृढ़ राष्ट्र की जो है कह सकते हो निर्माण में योगदान भी मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। चलिए, अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर कि नव जो है मल्थसवाद से आप क्या आशा है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था आपके महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसमें ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। चलेगा, तो नव मल्थसवाद से क्या आशय है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसकी हम बात करें तो नव मल्थसवाद जो एक प्रकार का आंदोलन है। तो नव मल्थसवाद क्या है, ये एक प्रकार का क्या है मूवमेंट है, एक आंदोलन है, जिसे जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है इंग्लैंड की जो है स्टेम यानी मेरी स्टोप्स और जो है अमेरिका की जो है मार्गरेट सेंसर को है। और नव मल्थसवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जनसंख्या की तीव्र को लेकर जो है चिंतित है। यानी जो नव मल्थसवाद जो ये विचारधारा है, जो सिद्धांत है, ये दरअसल जो सिद्धांत है ये जनसंख्या के तीव्र यानी जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है इसी को लेकर चिंतित का एक विषय है। इसी के चिंतित को लेकर एक कह सकते हो एक सिद्धांत है। और तथा जो है सहवास के जो है आनंद को कम किए बिना जन्म दर को जो है कम करने के लिए जो है यांत्रिक और जो है रासायनिक गर्भ निरोधक के प्रयोग को जो है अपनाने
अपनाए जाने पर जो है ये बल देते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, जो मल्थसवाद है, ये मुख्य रूप से जो है जनसंख्या को जो है कंट्रोल करने में, और साथ में चाहे प्राकृतिक हो या फिर रासायनिक गर्भनिरोधक का जो प्रयोग किया जाता है जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, एक सामान्य जनसंख्या बनाई जाए, तो इसी पर ये जो है पूरा सिद्धांत केंद्रित है। और जो है नवमल्थसवाद जो है इसी मुद्दे पर जो है मल्थस के विचारों के विरोधी है, और जनसंख्या को जो है नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम उपायों को भी जो है नहीं अपनाया जाना चाहिए। और मल्थस जो है नैतिक उपायों से जो जनसंख्या को रोकने के जो है पक्षधर थे, और नवमल्थसवादी नैतिक जो उपायों के साथ साथ जो है कृत्रिम उपाय से भी जो है जनसंख्या को जो है नियंत्रित करने की जो है बात करते थे। तो नवमल्थसवाद की हम सिद्धांत की बात करें तो इनका यही आशय था, इसका यही मेन उद्देश्य था कि जनसंख्या को कैसे न कैसे कंट्रोल किया जाए, चाहे वो प्राकृतिक से हो या फिर लोगों को जागरूक करके हो, या फिर जो है कृत्रिम, जैसे कि कुछ हमारे बहुत सारे चीज जैसे कि गर्भनिरोधक गोलियां भी आती हैं, और बहुत सारे जो कृत्रिम भी हमारे उपाय हैं जिसके माध्यम से जो है हम जनसंख्या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत इसी पर बेस है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ज्यादा कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं, आपको केवल क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है कि इसमें किस तरह से हम बनाकर लिखेंगे। तो नवमल्थसवाद सिद्धांत यही कहता है कि जनसंख्या को जो है एक अनुकूल बनाया जाए, इतनी एक कह सकते हो एक अच्छी कह सकते हो जनसंख्या बनाया जाए जिससे पर्याप्त लोगों को संसाधन भी मिल सके, रोजगार भी मिल सके। इसीलिए जो है ये सिद्धांत इसी पर केंद्रित है कि जनसंख्या को कहीं ना कहीं जो है इसकी जो तीव्रता है जो जनसंख्या की वृद्धि की, तो इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसी पर ये केंद्रित है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर आपके कि कैटल द्वारा जो है अर्थशास्त्र की आपको परिभाषा देना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल मोस्टली क्वेश्चन ये रिपीट हुआ सभी विश्वविद्यालय में। तो कैटल ने जो है अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो है अर्थ और जो है अर्थशास्त्र की जो है परिभाषा करते हुए लिखा है, उन्होंने कहा कैटल ने कि जो है मनुष्य के व्यवहार, उसकी जीविका यानी लिविंग, यानी मनुष्य के जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी जो जीविका होती है, जो जैसे कोई खान पीन रहन सहन को जो है अर्थ कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, उसको पृथ्वी कहते हैं, अर्थ कहते हैं। और मनुष्य से जो है युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है, यानी मनुष्य से युक्त, यानी मनुष्य इस पर रहता है, खेती बाड़ी करता है, जिस पर निवास करता है, उसी का जो है नाम ही भूमि है, यानी अर्थ है। और जो है इस भूमि की प्राप्ति और जो है उसके संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय का जो है निरूपण करने वाले जो है शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब यही था कि मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को जो है अर्थ कहते हैं, और मनुष्य से जो है युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है, पृथ्वी है। और इसी भूमि की प्राप्ति तथा उसका जो है रक्षण, यानी उसकी रक्षा के लिए किया जाने वाला उपाय, यानी जिस हम भूमि पर रहते हैं उसी की रक्षा करने का उपाय किया जाने वाला जो विज्ञान है, जो निरूपण है, जो एक शास्त्र है, इसी को जो है हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा। तो ये अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको लिख देना। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, और जो है हो सकता है पूछ लेंगे कैटल के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। क्वेश्चन पिछले साल मोस्टली रिपीट हुआ है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। कैटल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र एक जो है निरंतर चलने वाली जो है एक क्रम है या फिर प्रक्रिया है, और जो है अर्थशास्त्र का जो है संबंध जो है धर्म से है, और सुख का जो है मूल धर्म है, और धर्म का मूल अर्थ है, और धन जो है संपदा की वस्तुएं हैं, और सेना और जो है मित्र आदि जो है संपत्ति जो है लूटती हैं। अतः जो है उन्हें बताया कि जो है धर्म, सदाचार और आनंद धन से ही जो है प्राप्ति है होते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका है, चलेगा। प्राकृतवाद क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाणिकवाद, मैंने आपको समझाया था कि वाणिकवाद क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। तो वाणिकवाद जो होता है, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कुछ चीज़ें हमारे देश में नहीं रहती हैं, क्योंकि हमें राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाना है, उसको दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, चाहे आंतरिक सुरक्षा से हो, या फिर चाहे रोजगार के व्यापार से हो, या फिर संसाधनों से हो। तो ऐसी जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं, दूसरे देशों से जो हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो अपने देश की जो है सुरक्षा के लिए, अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए देश के, तो ये जो होता है वाणिकवाद आपका कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको वाणिकवाद में मैंने बता दी थी। अब हम प्राकृतवाद क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाणिकवाद और जो है प्राकृतवाद, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में। तो हम इसके बारे में जो है हम सही से जो है समझेंगे, इसके बारे में जो है हम कह सकते हो हम इसके बारे में भी जो है अध्ययन करेंगे। चलेगा, तो प्राकृतवाद क्या है इस पर हम जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आपका लुईस जो 14वें के जो है शासनकाल के जो है अंतिम वर्ष में जो है फ्रांस की आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में जो है उपजे असंतोष, कृषि की अपेक्षा कृषकों के जो है शोषण, कुलीन तंत्र में जो है
विलासिता, ऊंचा का भार के जो है तहत फ्रांस के जो है कुछ ऐसे विचारकों का उदय हुआ जो प्राकृतिक जो है विधान की प्रधानता, प्राकृत प्रदत्त संसाधनों से जो है कुछ व्यवसाय जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, खनन आदि की जो है प्रमुखता जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है कृषि को ही जो है उत्पादकता मानना है और जो है मुक्त बाजार तंत्र जैसे कि आपका तत्वों को जो है प्रमुखता प्रदान करते थे और इसी को जो है प्राकृतवाद जो है कहा गया। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। इसी जो है इन्हीं जो प्राकृतवादी थे जैसे कि बहुत ही प्राकृतवाद के समर्थक थे जैसे कि फ्रोकोइंस, आपका क्विने, डोपो दे एल्डर, आपका नेमोर्स डी गोरेन, ये सारे इसके जो है समर्थक थे। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना कि प्राकृतवाद क्या होता है। वैसे तो प्राकृतवाद जो है यह माना जाता है कि प्राकृत के बाहर कुछ भी अस्तित्व में नहीं है और प्राकृत के द्वारा ही जो है सब कुछ संभव है, चाहे मनुष्य का जीवन हो या फिर जो है पेड़ पक्षी हो या फिर कह सकते हो जो इसका पूरा जैवमंडल बनाते हैं तो सभी का इस कह सकते हो इसी जो है कह सकते हो प्राकृत पर ही निर्भर करता है सभी लोग। और प्राकृत का यह मानना है कि जो पदार्थ का आधार ही जो है यथार्थ और जो है जगत जीव और मनुष्य सभी पदार्थ से ही जो है बने हुए हैं। और प्राकृतवाद जो है एक प्रकार के इसको जो है दार्शनिक विचारधारा भी कहा गया है जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड में मौजूद सभी घटनाओं और प्राणी प्राकृतिक हैं और प्राकृतवाद के मुताबिक जो है ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आपका वैज्ञानिक जांच के जो है दायरे में आता है। तो यही आपका जो है प्राकृतवाद आपका कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखो कि आर्थिक संस्थाओं से जो है क्या आशय है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आर्थिक जो है संस्थाओं से क्या आशय है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो आर्थिक संस्थाओं की हम बात करें जैसे कि आर्थिक संस्थाएं क्या होती है, जैसे कि वस्तुएं सेवाओं के जो है उत्पादन, उसका विनिमय, उसका वितरण और जो है उपभोग को जो है व्यवस्थित करने के लिए एक जिम्मेदारी जो होती है इसी को जो है हम आर्थिक संस्था कहते हैं। और जो है ये संस्थाएं जो होती हैं किसी मानव समुदाय या फिर जो है राष्ट्र समूह के लिए जो है संसाधनों का जो है काम करती है। इन जो संसाधन होते हैं इसका मकसद यही होता है कि जो है मानवीय ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना होता है। और आर्थिक संस्थाओं के जो है कुछ उदाहरण भी जैसे कि आंतरिक जो है राजस्व सेवा और राष्ट्रीय जो है आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो, बैंकिंग आपकी प्रणाली, बच्चों के भत्ते, सारे जो है कह सकते हो इसके एक उदाहरण हैं। तो आर्थिक संस्था आपको इतना लिख देना है। वैसे तो आर्थिक संस्था जो होती है इसकी हम बात कर ले तो इसके संदर्भ में जो है आपके डेवेनपोर्ट ने जो है संस्था की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि संस्थाओं का अर्थ होता है मानवीय विचारों व आदतों में जो है एक रूपता, सामान्य रूप से जो है स्थापित मस्तिष्क की जो है प्रावृत्त और जो है व्यवहार में जो है सामान्य रूप से अपनाए गए रीति रिवाज और निजी संपत्ति, उत्तराधिकार, सरकार और जो है कर व्यवस्था जो कि आपका टैक्स आपका जो सिस्टम होता है और जो उपयोगिता और जो है साख आर्थिक जो संस्थाओं के जो एक अच्छे उदाहरण हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे आपके जेके मेहता के जो है आपको बाजार संबंधी आपको विचार लिखना है या फिर जेके मेहता की पूछ लेगा कि जो है इसके आर्थिक विचार लिखे, तो यही आपको क्वेश्चन लिख देना है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। इसमें अधिकतर आपको जो है आर्थिक विचार वाले क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे ज़्यादा भाई नारोजी के हो या फिर जो है आपके अरस्तु के आर्थिक विचार हो या फिर गांधी जी के आर्थिक विचार हो या फिर महात्मा आपके जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हो या फिर प्लेटो के हो। तो इसमें अधिकतर आपको जो है कह सकते हो प्राकृतवाद और वाणिज्यवाद, भाई यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो जेके मेहता के बाजार संबंधी विचार क्या है, तो बाजार संबंधी जो है विचार इन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है प्रोफेसर मेहता ने अपनी पुस्तक में जो है, जो कि उनकी पुस्तक थी उन्नत अर्थशास्त्र के जो है सिद्धांत में जो है उन्होंने बाजार शब्द की जो है परिभाषा इस प्रकार दी है कि बाजार एक जो है परिस्थिति का जो है एक प्रचायक है और जो है जिसमें एक वस्तु की जो है मांग ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे जो है विक्रय के लिए जो है प्रस्तुत किया जाए। तो यही आपका जो है बाजार के संबंधी इनका नियम था। कहने का मतलब इनका यही है कि बाजार एक ऐसी जो है स्थिति का प्रचायक है जिसमें एक वस्तु की यानी मांग ऐसे स्थान पर होती है जहां उसे विक्रय के लिए जो है प्रस्तुत किया जाए। तो यही आपका जो है कह सकते हो बाजार संबंधी इनका जो है विचार था। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और मेहता ने जो इस परिभाषा के अनुसार जो है एक क्रेता और एक विक्रेता यानी एक खरीदने वाला एक जो है बेचने वाला भी जो है बाजार का निर्माण करने के लिए जो है पर्याप्त हो सकते हैं। कहने मतलब का ये था कि जो है जो बाजार होता है एक इसमें तो बेचने वाला होता है, खरीदने वाला, तभी बाजार संभव हो पाता है। तो उन्होंने कहा है यदि ज़्यादा नहीं है, यदि एक ही जो है खरीदने वाला है, एक ही बेचने वाला है, तब भी ये जो है बाजार का निर्माण जो है कह सकते हो पर्याप्त हो सकता है। और जो है यदि उसमें जो है क्रय विक्रय जो है करने की सामर्थ्य हो तब, यानी जो एक ही व्यक्ति हो तो
एक व्यक्ति जो खरीदने वाला है, जो एक बेचने वाला है, यदि जो है उसे क्रय विक्रय करने में जो है उसको सामर्थ्य है, उसकी पावर यानी शक्ति है उसको, तो ये कर सकता हो। मेहता के जो है बाजार यानी अनुसार जो है बाजार शब्द को जो है परिभाषित करते समय जो है उसके एक क्षेत्र का जो है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है विशेषणों को जो है जोड़ना आवश्यक नहीं है। तो इतना आपको परिभाषा लिख देना है कुछ यहाँ से। फिर जो है लास्ट में थोड़ा एक बिंदु लिखा हुआ है कि आपके जो है जेके मेहता के जो है बाजार की इस परिभाषा में जो है एक कमी यह है कि वे केवल जो है वस्तुओं के जो है क्रेता और जो है विक्रेताओं के बीच जो है बात करते हैं और सेवाओं के जो है क्रेता और विक्रेताओं की जो है बात नहीं करते। तो इनका जो है कुछ इसमें कमी थी सिद्धांत में जेके मेहता की। ये अधिकतर जो है इन्होंने जो है केवल जो है वस्तुओं के जो है क्रेता, इसके जो वस्तु होते हैं, जो उसको बेचने वाला होता है, जिसको खरीदने वाला होता है, तो केवल ये यही इसी की बात करते हैं और जो सेवाओं के जो क्रेता विक्रेता को कोई जो है ये बात नहीं करती हैं। तो ये इनका थोड़ा सा कह सकते हो इसकी कमी थी सिद्धांत में। अगला देखिएगा, दादा भाई नौरोजी की जो है आर्थिक विचार क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दादा भाई नौरोजी की हम बात करें तो जो है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक आपके दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म आपका जो है 1825 ईस्वी में हुआ था और 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और भारत के एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे और जो है राजनीतिज्ञ भी थे। और इनका जो जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 ईस्वी में जो है बम्बई के एक संपन्न जो है पारसी परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनके हम आर्थिक विचार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने जो है कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और इसके जो है सभी ग्रंथों में जो है भारत की निर्धनता, इन्होंने जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिखा है तो इन्होंने जो है भारत की निर्धनता यानी जो भारत की जो गरीबी है, जो पॉवर्टी भारत की, और जो है गैर ब्रिटिश शासन जो था, तो इसी पर इन्होंने जो है अधिकतर पुस्तकें लिखी और इसी पुस्तक में जो है इनके जो है आर्थिक विचारों का जो है समावेश जो है समाहित है। तो इनका जो आर्थिक विचार है इन्हीं की पुस्तकों में जो है इसका समावेश है। और उसके जो है आर्थिक विचार कुछ निम्न इस तरह से हैं, जैसे कि पॉवर्टी यानी निर्धनता इनके आर्थिक विचार है और विदेशी जो है गमन और जो है निष्कासन सिद्धांत भी इनके जो है कह सकते हो आर्थिक विचार में समाहित है। और जो है भारत की राष्ट्रीय आय यानी भारत की जो इनकम है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है, तो ये इसमें समाहित है। और जो है ब्रिटिश शासन की आलोचना, तो ये सारे इसके जो है आर्थिक विचार है। तो इतनी आपको परिभाषा यहाँ से तैयार कर लेना है, क्वेश्चन फंसेगा। अगला देखो, गांधी जी के जो है आर्थिक विचार आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% आपके फंसने वाला है, तो इसको भी आपको रटना है, ठीक है। चलेगा, देखिएगा थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट आपके वैसे तो आपके बीए 3rd सेमेस्टर का मैंने आपके हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी, फिलोसफी, ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो संपूर्ण पाठ्यक्रम से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। यदि आप एक कंप्लीट वीडियो मेरा देख के जाते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला है, फिर आप मॉडल पेपर ही तैयार करके जाते हो, तो आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। और साथ में इसमें आपको पेपर भी पढ़ना रहता है, जो कि आपका कंपलसरी का होता है, MCQ का आपका पेपर होता है, ठीक है, जो कि इसमें आपको पढ़ना पड़ता है ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है इन्वॉल्वमेंट स्टडीज का, मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन का। तो उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं। बहुत सारे और भी पेपर भी मैंने सॉल्व किया है। पिछले साल के जितने भी यूपी की यूनिवर्सिटी हैं सभी के मैंने पेपर के आंसर की भी मैंने प्रोवाइड की है। एक बार आप मेरे चैनल में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। सारे कंप्लीट क्लासें मैंने करा दी हैं। आप सारी क्लासेज जो है फ्री में ले सकते हैं। आपको यदि PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे अपना PDF जो है टेलीग्राम पर मुझसे आप PDF प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम मेरा चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे भी PDF वहाँ से दे देना, जिससे अन्य स्टूडेंट की जो है उससे हेल्प हो जाएगी। चलिएगा, गांधी जी के जो हम आर्थिक विचार हम देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी की जो है आर्थिक विचार जो है उसके द्वारा जो है एक लिखित अनेकों पुस्तकें, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी जो पुस्तक थी, और जो है यंग इंडियन हरिजन, तो इन्होंने जो 2 पुस्तकें लिखी थी, तो इसमें जो है गांधी जी के आर्थिक विचार जो है देखने को मिलते हैं। और जो है 100% आदि लेखों, भाषण संग्रहों, आपका संपादित पत्रिकाओं के बारे में जो है यत्र और तत्र बिखरे हुए मिलते हैं इनके विचार। और गांधी जी जो है अर्थशास्त्र को जो है अपना जीवन का एक अंग मानते थे। महात्मा गांधी जो थे ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो है कह सकते हो एक अपना अंग मानते थे।
और जो है अतः जो है उनके आर्थिक विचार जो है उसके सामान्य जीवन दर्शन का एक जो है एक पार्ट था, एक उनका भाग था। और महात्मा गांधी के जो है आर्थिक विचार जो है 4 मूल सिद्धांत पर आधारित थे। महात्मा गांधी का जो इकोनॉमिक्स का जो विचार था, इनका जो आर्थिक विचार था, तो इनका जो है 4 इनके जो है मूल सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? पहला था एक आपका सत्य, दूसरा अहिंसा, सरलता और श्रम की जो है महानता। तो इनके 4 जो है आर्थिक सिद्धांत थे। तो इतनी आपको जो है परिभाषा तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन की गारंटी है 100% की आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो, गांधी का जो है आदर्शवाद क्या है? क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी का आदर्शवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सारे गांधी जी के जो है आर्थिक विचार ही हैं, ठीक है, चलेगा। गांधी जी का जो है आदर्शवाद जो है ये इस तथ्य पर आधारित है कि जो है व्यक्ति को जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांधी जी का जो आदर्शवाद है, गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को जो है खुद को जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए और सत्य और अहिंसा की जो है महात्मा गांधी जो है पुजारी भी होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का मानना था व्यक्ति को, और व्यक्ति को जो है अपने आचरण यानी उसके जो आचरण है कि जो है शुद्धता पर जो है विशेष ध्यान देनी चाहिए। औद्योगिकरण जो है देश के विकास के लिए जो है आवश्यक है, किंतु इसमें जो है पूंजी की जो है प्रधानता न हो, क्योंकि भारत एक जो है ऐसा राष्ट्र है जिसमें पूंजी की उपलब्धता कम जो है, श्रम की जो है बहुलता है, और श्रम जो है बहुल देश में यदि पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही जो है यह कदम जो है निराशाजनक जो है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा कि मल्थस का जो है मूल सिद्धांत क्या है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, तो मल्थस का मूल सिद्धांत पूछ सकता है एग्जाम में। तो इनका सिद्धांत क्या है? तो मल्थस का कहना था कि जो है किसी वस्तु का जो है मूल्य उसकी मांग और जो है उसकी पूर्ति के द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो मल्थस का क्या का मानना था कि जो कोई वस्तु होती है तो उसकी जो है क्या मूल्य है उसकी, और उसकी जो है जो उसकी मांग होती है, तो यानी मूल्य और उसकी मांग और यानी उसकी जो वस्तु का मूल्य और उसकी मांग और जो है वस्तु पूर्ति के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। और जो है पूर्ति के पक्ष में उत्पादन जो है लागत वस्तु के जो है मूल्य को प्रभावित करता है, और किसी वस्तु का मूल्य जो है कम से कम जो है उसके उत्पादन लागत के बराबर होना अवश्य होना चाहिए, और किसी वस्तु का जो है मूल्य उत्पादन लागत के बराबर भी नहीं है तो वस्तु का जो है उत्पादन कम या फिर जो है बंद हो जाएगा। और इनका कहना तब ये है कि वस्तु का जो है ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा, ज़्यादा वस्तु नहीं बिकेगा, तो उसका उत्पादन जो है धीरे धीरे करके जो है बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनका ये मानना था। और जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है वस्तु की जो है पूर्ति जो है घटेगी, और जो है वस्तु के जो है मूल्य में जो है वृद्धि हो जाएगी। तो जो है किसी वस्तु की जो उत्पादन लागत में जो है 3 तत्व जो है सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मजदूर यानी श्रमिक की मजदूरी, यानी कोई चीज़ आप बना रहे हो, कोई चीज़ का निर्माण करना चाह रहे हो, कोई कंपनी ही समझ लो, तो इसमें जो मजदूर काम करते हैं तो उसकी श्रमिक की मजदूरी कितनी हुई है, तो सभी को निकाल कर आपका भी कुछ बचना चाहिए। और जो है पूंजीपत का क्या लाभ उसको प्राप्त हुआ और भूमि का लगान क्या है, तो इस सब कुछ जो है मल्थस के विचार में जो है मजदूर लाभ और लगान का निर्धारण जो है भी जो है वस्तु की जो है कीमत की जो है बात होता है। इस प्रकार जो है निर्धारित होने वाले जो मूल्य को जो है उन्होंने आवश्यक मूल्य कहा है। तो इतनी परिभाषा आपको अपने शब्दों में लिख देना है, चलेगा। गांधी जी का जो है सर्वोदय सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे गांधी जी के आर्थिक विचार ही हैं। तो गांधी जी के जो है सर्वोदय सिद्धांत की हम बात कर ले तो उन्होंने क्या कहा है? तो गांधी जी ने जो है सर्वोदय की प्रेरणा महात्मा गांधी को जो है आपका रस्किन की जो है जो कि ऑन द लास्ट यानी ऑन द लास्ट नामक एक पुस्तक से उनको प्राप्त हुई थी। और सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। सबका उदय का मतलब होता है सबका विकास हो, ठीक है, सबका उत्कर्ष हो, सबका विकास हो, तो यही होता है, ठीक है, सर्वोदय। और जो है अन्य शब्दों में तो सर्वोदय का अर्थ हम बात करें तो जो है प्रत्येक प्राणी मात्र की जो है उन्नति करना। गांधी जी के जो है 3 सिद्धांत को जो है सर्वोदय का आधार बनाया है। महात्मा गांधी के जो सर्वोदय के सिद्धांत था, तो सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सबका जो है विकास, सबका जो है उत्कर्ष हो, सबका उदय हो, तो ये आपका सर्वोदय का अर्थ होता है। महात्मा गांधी ने जो है सर्वोदय के जो है 3 उन्होंने जो है इसकी उन्नति की जो है इसके 3 चरण उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, इसके 3 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। पहला बताया है कि व्यक्ति का श्रेय जो है समष्टि के श्रेय से में ही जो है निहित है। व्यक्ति का जो श्रेय होता है, ठीक है, उसकी जो है समष्टि माइक्रो में जो है ये श्रेय निहित होती है। और जो है प्रत्येक दूसरा भी दिया हुआ है कि प्रत्येक को जो है अपनी जीविका चलाने का जो है समान अधिकार है। और जो है किसान, कारीगर और मजदूर का जो है जीवन जो है सच्चा और जो है सर्वोत्कृष्ट है, ठीक है। तो इनके 3 इन्होंने सिद्धांत बताए थे।
और जो है सर्वोदय केवल जो है भौतिक उन्नति से ही नहीं संतुष्ट होता है, वरन मानव की जो आध्यात्मिक जो उन्नति होती है, उसकी जो स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होती है, और जो है उसका जो नैतिक जो स्तर होता है, जो उसका नैतिक जो मॉरल जो उसका एक लेवल होता है, को जो है ऊंचा उठाना ही जो है ये कह सकते हो सर्वोदय। और इसकी योजना है कि जो है मेहनत इंसाफ की और जो है फल समाज का। और सर्वोदय कहता है कि तुम दूसरों को जो है जिलाने के लिए जो है जियो, ठीक है। यानी जो सर्वोदय है कहता है कि तुम दूसरों को जो है जिलाने के लिए जियो। तो इतना आपको जो है लिख देना है, जलाने के लिए जियो। तो इतना आपको लिख देना, ज़्यादा कोई कठिन है नहीं है। फिर अगला देखिएगा जो कि आर.सी. दत्त, जिसको हम रमेश दत्त कहते हैं, तो इनके आर्थिक विचार अगले साल पूछा गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसको भी स्पेशली तैयार कर लेना। पिछले साल रिपीट हुआ, तो हो सकता है इस बार भी जो है अन्य विश्वविद्यालय में भी देखने को मिले। चलेगा, इनका हम आर्थिक विचार क्या था इनको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो उन्होंने जो है आर्थिक विचार में उन्होंने बताया है कि भारत के जो उद्योग धंधों की जो है स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश शासन में जो है पूर्व भारत के उद्योगों और जो है शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं पूरे विश्व में जो है विख्यात थी, और इससे जो है हमारे उद्योगों द्वारा जो है निर्मित माल के जो है निर्यात में जो है पर्याप्त आय प्राप्त होती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से जो है देश के उद्योग धंधों का जो है पतन होना शुरू हो गया था। इनका ये मानना था, पर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा, पहले भारत के पास खुद जो है कह सकते हो यानी वस्तुएं जो बनाता था, शिल्पकार थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने क्या किया कि यहाँ के जो व्यापार धंधे थे उसको बंद किया और विदेश यानी अपने वहाँ के लाकर यहाँ से बेचना प्रारंभ किया, अपनी जो है कंपनियाँ फैलाई ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका मानना था कि भारत में जो उद्योग धंधे थे उसको एक चौपट कर दिया, उसको बंद करने का प्रयास किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसके बढ़ते प्रभाव से देश के जो उद्योग धंधों को जो है पतन हुआ, यानी जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया, उसका जो है पतन हुआ यानी समाप्त कर दिया गया। और जो है ब्रिटिश शासन की जो है नीति के कारण जो है भारत निर्मित जो माल थे, जो कच्चे माल थे, जो निर्यातक थे, वो कहीं ना कहीं देखा जाए कच्चे माल का निर्यातक जो है देश भी बन गया। और इस कच्चे माल का जो है उद्योग जो उपयोग था ब्रिटिश के जो है उद्योगों में जो है होता था। यहाँ का जो कच्चा माल था यह क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई यहाँ से जब कब्जा कर लिया तो इसी कच्चे माल को अपनी कंपनी में बनाने लगी, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो है ब्रिटिश के जो उद्योगों में होता था इसका यूज। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये ब्रिटिश उद्योगों द्वारा तैयार जो सामान को जो है भारत में बेचकर लाभ कमाती थी। और भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था इसको विश्वविख्यात था, लेकिन इस उद्योग का जो है ब्रिटिश नीति के कारण जो है पूरी तरह से जो है पतन हो गया। तो सूती वस्त्र उद्योग जो भारत में था इसको जब से आई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश शासन आया तो इसको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए इसको नष्ट किया, इसको जो है पूरी तरह से बंद करने का प्रयास किया। और पूर्णतः इसको बंद करने में जो है इसको जो है सूती वस्त्र उद्योग का पतन भी हुआ इसी के शासन में, ब्रिटिश शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में। अगला देखो भी कि आलसी वर्ग क्या है। तो आलसी वर्ग की जैसा कि लेजी वर्ग कह सकते हो, तो आलसी वर्ग क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आलसी वर्ग की हम बात करें तो ये जो है वेबलेन आलसी वर्ग का जो है पक्षपाती नहीं था। उसके अनुसार जो है यह वर्ग जो है अपने आपको जो है औद्योगिक श्रम युक्त रखता हुआ आपके जो है सब कार्यों की जो है परंपरागत तरीकों से जो है प्राप्त साधनों के द्वारा जो है पूरा कर लेते हैं। और यह जो है वर्ग कुछ जो है कार्यों को जो है हीन कोड का जो है समझता है और उन्हें जो है करने में जो है कतराता भी था। और ऐसा वर्ग जो है स्वामित्व की जो है इच्छा रखता था और जो है प्रतियोगिता की जो है भावना से निर्देशित होकर जो है आर्थिक मुद्रा जो है अर्जन का जो है प्रयास करता था। आर्थिक जो मुद्रा थी उसको प्राप्त करने का प्रयास करती थी। और बेबीलोन ने जो है इस वर्ग में को जो है लुटेरे का जो है समूह बताते हुए जो है इसकी जो है आत्मसरना, इसकी जो है कह सकते हो आत्मसरना की और जो है निंदा की इसकी जो है इस यानी आलसी वर्ग का। और यह जो है वर्ग जो है पूरे समाज का जो है भार है, यानी जो आलसी वर्ग जो है जो नहीं कुछ करता है, ठीक है, जो लेजी वर्ग से दूसरे के ऊपर जिया करता है, तो इसी को आलसी वर्ग कहा जाता है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं खाता। तो इनका मानना था कि
जो व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता है तो उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो खाने के भी लायक नहीं है, यानी उसको खाना भी नहीं मिलना चाहिए जो व्यक्ति नहीं कोई कार्य करता है। तो वेबलेन ने बताया है, इन्होंने कहा कि इस वर्ग को जो है लुटेरे का जो है समूह बताते हुए उसकी जो है निंदा भी की। उन्होंने कहा कि यह वर्ग जो है पूरे समाज पर एक भार है, यह जो आलसी वर्ग है पूरे समाज पर एक भार है, एक बोझ है। उसके अनुसार जो है उस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलना चाहिए। आलसी वर्ग जो वेबलेन का मानना था, वेबलेन कहते हैं कि जो आलसी वर्ग है यानी उसमें उन्होंने कहा है कि यानी इसके अनुसार जो है उस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलना चाहिए जो है कार्य नहीं करता। तो वेबलेन का मानना था कि उस व्यक्ति को भोजन भी नहीं मिलना चाहिए जो आलसी है, जो लेजी है, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो उसे भोजन भी नहीं मिलना चाहिए। और ये लोग जो है दिखावेपूर्ण उपभोग में जो है विश्वास करते हैं, यानी जो लोग हैं आलसी वर्ग केवल दिखावे के लिए केवल कह सकते हो ये विश्वास रखते हैं उसमें, और जो इसलिए ऐसा होता है वे जो है लोग गरीबों के जो है श्रम से अर्जित जो है संपत्ति को जो है हस्तक्षेप करने में जो है सफल हो जाते हैं, और वह जो स्थिति समुचित है और इसे जो है बदल ही जाना चाहिए। तो इनका ये मानना था। आलसी वर्ग का सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। तो इसमें जो है वेबलेन ने ध्यान केंद्रित हो कहते हैं, इनका यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। वेबलेन ने जो है जो वर्ग था ये आलसी वर्ग, इसको लुटेरे का पहली बात तो कह सकते हो एक समूह कहा है उन्होंने, और जो है इस समाज में जो रहने वाले ये जो समाज है एक इस पर भार है कह सकते हो। ये जो आलसी वर्ग है समाज पर पूर्णतः भार है और कुछ नहीं है। और जो जो समाज आलसी वर्ग है इसमें जो है उन व्यक्तियों को भोजन नहीं मिलना चाहिए जो आलसी है और जो काम नहीं करते हैं, और ये लोग जो है केवल दिखावे के लिए होते हैं और भोग में जो है विश्वास करते हैं। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो, अधिशेष जो है मूल्य क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अधिशेष यानी जो रिमेन इसको आप कह सकते हो, तो रिमेन वैल्यू आप कह सकते हो इंग्लिश में अधिशेष, ठीक है। इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। तो अधिशेष क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, चलेगा। अधिशेष की हम बात करें तो जब श्रमिक द्वारा जो है निर्मित उत्पाद को अधिक जो है विनिमय द्वारा मूल्य पर जो है बेचा जाता है, यानी जब कोई श्रमिक द्वारा जो कोई चीज़ निर्माण हम करते हैं उत्पादन की किसी प्रोडक्ट की, तो उसको जब अधिक विनिमय यानी जब अधिक रुपए में उसको जो है मूल्य पर हम बेचा जाता है, तो यह जो विनिमय मूल्य जो है श्रमिक को दिए गए श्रम के ऊपर आंतरिक होता है, ठीक है, के ऊपर जो है आंतरिक होता है। और इस जो है अतिरिक्त या जो है अधिक मूल्य को जो है अधिशेष जो है मूल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी जो है कोई चीज़ आप बनाते हो, किसी चीज़ का उपयोग करते हो, तो उसमें जो श्रमिक था जो उसमें काम करके उसको बनाया है, फिर आपने उसको बेचा है, तो आपने जो बेचा है तो आपने बेचकर जो श्रमिक को कुछ दिया, उसके बाद में आपको जो कुछ बचा है जिसको हम रिमेन शेष कहेंगे, ठीक है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है। इसकी परिभाषा जो है मार्क्स ने भी लिखा, उन्होंने कहा है कि मूल्य में या जो है अंतर अधिशेष जो है मूल्य का निर्माण करता है, और जिससे जो है पूंजीपति जो है निकालते हैं और जो है जमा करते हैं, या जो है वास्तव में जो है श्रमिक द्वारा जो है कार्य अवधि के जो है दौरान उत्पादित वस्तुओं का जो है अतिरिक्त इसके जो है अतिरिक्त जो है मूल्य है, जिससे जो है हम अधिशेष मूल्य जो है कहा जाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर पंडित दीनदयाल जी के जो है आर्थिक विचार आपको देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा 100%, ठीक है। तो इसको देखिएगा। तो पंडित जी जो कि दीनदयाल जो थे, इनका जो है वैचारिक आधार जो है मानववाद था, और इस दृष्टि के में जो है इसकी संपूर्ण चिंतन परंपरा जो है केंद्र बिंदु जो था ये मानव ही था। उन्होंने जो है मानव पर केंद्रित जो ध्यान अपना केंद्रित करते हुए उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है उनके विचार में जो है मानव जो उनके विचार थे मानव केंद्रित थे, मानव पर केंद्रित थे। और उनका जो है कहना था कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारी मानवता को जो है विकसित कर सके और हमारे मानव के जो तत्व है उसको समाप्त ना करे, ठीक है। और गांधी की तरह जो है दीनदयाल जी भी जो है मानवीय हितों को जो है अर्थनीति का जो है साध्य मानते हुए जो है अन्य वस्तुओं और जो है साधनों जैसे कि आपका मशीन कारखाने, आपका उद्योग इत्यादि सभी जो है के रूप में जो है स्वीकार करते थे। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो कि प्रोफेसर जो है मेहता के जो है साम्य संबंधी आपको जो विचार आपको देना है। तो प्रोफेसर के साम्य संबंधी विचार क्या है मेहता जी के, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर की मेहता के अनुसार जो है साम्य की संकल्पना जो है बिना समय की अपेक्षा जो है नहीं की जा सकती है, और साम्य जो है सदा किसी जो है समय अवधि में होता है। जो साम्य होता है ये जो कभी भी होता है तो इसकी एक अवधि होती है, इसकी एक टाइम होता है, और जो है उसके जो है स्थैतिक साम्य उस जो है साम्य को जो कहा
है, ठीक है, स्वामी को कहा है। और जो समय अवधि के जो है बाहर भी जो है बना रहता है, और जो समय जो है अवधि के जो है बाहर भंग हो जाता है, तो उसे जो है हम प्रावैगिक जो है साम्य कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। नीचे और भी लिखा हुआ है। और जहाँ तक जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के जो है साम्य का प्रश्न है, तो यदि जो है देश का विकास जो है बंद हो गया तो देश में जो है स्थैतिक साम्य जो है कहा जाएगा। और यदि देश में विकास हो रहा है तो इस देश में या तो असाम्य की व्यवस्था होगी या फिर जो है परवैगिक साम्य होगा। तो इस तरह से आपको लिख देना। इसकी भी परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आर्थिक विचार आपको बताना है अमर्त्य सेन जी के, जो कि पिछले साल ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार क्या है, तो इन्होंने जो है बहुत सारे आर्थिक विचार पर उन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया है। और अमर्त्य सेन जो है एक मानव जो है कल्याणवादी एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को जो है मानवीय चेहरा जो है प्रदान करने का जो है प्रयास किया। और संक्षेप में जो है अमर्त्य सेन का जो है कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र में जो है निम्नलिखित उन्होंने जो है योगदान दिया, जैसा कि सामाजिक विकास और जो है आर्थिक विकास में जो संबंध है, इस पर उन्होंने जो है कह सकते हो एक उन्होंने जो है योगदान दिया। और जो है लोकतंत्र में ये विश्वास रखते थे। अकाल और निर्धनता, इस पर भी उन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया लोगों का, मानव का। और जो है सामूहिक विकल्प और जो है सामाजिक कल्याण और जो है विषमता और जो है पुनर्विचार और जो है सेन निर्देशक जो है इन सभी पर जो है उन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया है। मानव को जो है कह सकते हो, यानी जो कि मानव की इन्होंने बात ही की है कल्याणवादी की, तो मानव के कल्याण की जो है इन्होंने इस सभी के माध्यम से जो है इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रातिनिधिक फॉर्म में जो है संबंध में मेहता जी के आपको जो है विचार आपको स्पष्ट करना क्वेश्चन है, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रातिनिधिक फर्म का जो है विचार मूलतः जो है मार्शल का ये था। और उन्होंने कहा था कि जो है पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वस्तु का जो है मूल प्रतिनिधित्व फर्म के द्वारा जो है निर्धारित होता है। और इस विचार में जो है पीगू ने भी जो है अपना सिद्धांत प्रस्तुत जो है उन्होंने किया था। और मार्शल ने जो है प्रतिनिधित्व जो फर्म था कि जो है कोई जो है अच्छी परिभाषा इन्होंने नहीं दिया था। और जो है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने जो है प्रतिनिधित्व फर्म की जो धारणा को जो एक नया एक इन्होंने जो है एक दिशा दी, उसको एक नया अर्थ इन्होंने दिया। और प्रोफेसर मेहता ने जो है इस संबंध में कुछ इस सिद्धांत के बारे में, जो इसका फर्म था प्रतिनिधित्व फर्म, जिसके बारे में कुछ उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधित्व फर्म का विचार जो है आपका प्रावैगिक अवस्था में जो है लागू होता है। और यह जो है मार्शल की प्रतिनिधित्व फर्म की बात जो है सदैव साम्य नहीं रहती है। और प्रोफेसर मेहता ने इसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधित्व जो फर्म वह फर्म यानी वह फर्म है जो उद्योग के साथ साथ जो उसी प्रकार का विस्तार और जो है उसका संकुचित करने की जो है प्रवृत्ति जो है दिखलाती है। तो इनका कहना था जो प्रतिनिधित्व फर्म होता है, तो उसके इन्होंने कहा है ये परिभाषा आपको लिखनी इतनी कि प्रतिनिधित्व फर्म जो है वह फर्म है जो उद्योग के साथ साथ जो है उसी प्रकार जो है उसका जो उसी प्रकार का जो है विस्तार, ठीक है, उसके उद्योग के साथ साथ जो है उसी का प्रकार का विस्तार, यानी उसका जो विस्तार करना, उसका संकुचन करने की प्रवृत्ति होती है। इसको विस्तार, उसको फैलाना, उसको संकुचित करना, उसको सिकोड़ना, यानी उसको विस्तार, यानी कोई किसी मान लो कोई धंधा को उद्योग उसको फैलाना, यानी जो है और जो है उसको फिर से उसको कम कर लेना। तो यही आपका जो है प्रवृत्ति जो है यही दिखलाई है उन्होंने इस फर्म में। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। उपयोगिता का जो है वीर स्टेट में क्या विचार था आपको बताना है। तो उपयोगिता पर जो है वीर स्टेट का आर्थिक आपको विचार देना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीर स्टेट के जो है अनुपातिक उपयोगिता के विचार में जो है सीमांत उपयोगिता के जो है विचार को अच्छी प्रकार से जो है समझाने में जो है काफ़ी सहायता की है। और वीर स्टेट ने जो है वीर स्टेट जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि अल्फ़ाबेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस में जो है सबसे पहले सीमांत उपयोगिता शब्द का जो है इन्होंने जो है प्रयोग किया था। और इन्होंने जो है जिसके बाद जो है इन्होंने जो है अर्थशास्त्रियों के जो है मूल निर्धारण की व्याख्या को जो है इन्होंने अपनाया। और जो है ऑस्ट्रेलियावादी अर्थशास्त्रियों की जो है आकलन सिद्धांत की जो है छाप उन पर विशेष तौर पर जो है पड़ी। वस्तु के मूल्य निर्धारण में जो उन्होंने रिकॉर्ड तथा जो है मार्क्स के जो है लागत, जिसको हम श्रम सिद्धांत भी कहते हैं, तो इस सिद्धांत की जो है आलोचना भी इन्होंने करते हुए बताया कि जो है वस्तु का जो मूल्य होता है उपयोगिता द्वारा जो है निर्धारित होता है। और उसका कथन था कि जो है स्वयं जो है श्रम का मूल्य जो है वस्तु के मूल्य द्वारा जो निर्धारित होता है। और जो जब बाजार में जो है मूल्य अधिक पाए जाए तो जो है श्रम की जो पूर्ति जो है ये बढ़ जाती है। और जो है और जो वीक स्टेट के जो सिद्धांत के जो है सीमांत जो केंद्र बिंदु यही रहा था कि इनका यही मानना था कि जब बाजार में जो मूल्य जो है अधिक पाए
जाए, यानी जब मूल्य होता है बाजार का जो मूल्य हो जब अधिक पाया जाए तो श्रम की जो पूर्ति जो है इसमें बढ़ोतरी जो है भी जो है बढ़ जाती है। तो इनका ये मानना था वीक स्टेट का, ठीक है, वीक स्टेट का। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है, ज़्यादा कोई वैसे कठिन है नहीं। अब कैटल का जो है जनसंख्या संबंधी जो है ये क्वेश्चन फंसेगा, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे तो प्राचीन विचारकों में जो है जनसंख्या की वृद्धि में जो है अवांछनीय नहीं माना, वर्ण इसे जो है शक्ति का जो है साधन भी माना जाता है। तो वेदों के अनुसार जो है यानी नव संपत्ति द्वारा जो है 10 संतान उत्पन्न करना उचित माना जाता था, लेकिन ऐसा मानना था कि जो है मृत्यु दर अधिक होने से जो है जनाधिक यानी जनसंख्या की समस्या जो है नहीं आ सकती है। और जो है जनपदों की स्थापना पर जो है बल देते हुए उन्होंने जो है कैटल का मत था कि जो है राजाओं को जो है चाहिए कि जो है दूसरे देश के जो है मनुष्यों को बुलाकर अपने देश की जो है आबादी को बढ़ाकर जो है वहाँ पुराने जो है मानव जनपद को जो है बसाए। तो ये कैटल का संबंधी विचार था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अब अगला देखिएगा जो कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो कि कैटल के जो है पशु संबंधी विचार था। तो हम इसके ये भी देख लेंगे इनका पशु संबंधी विचार का। तो पशु संबंधी विचार की हम बात कर लें तो कैटल ने जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं की जो नस्ल होती है उसकी व्यवस्था का जो उल्लेख उन्होंने किया, और उसका जो है उत्तरदायित्व पशु विभाग के अध्यक्ष पर होता है। और सरकारी पशुओं को जो है चराने वाले जो ग्वाल होते हैं, जो चराते उसको ग्वाल कहते हैं, तो उसकी जो मजदूरी का निर्धारण और पशुओं की जो है खाने पीने का जो प्रबंध में जो है क्षति पहुंचाने वाले के जो है विरुद्ध कार्रवाई है, तो जो है कठोर कानून की जो है व्यवस्था इन्होंने जो है विचार रखे उन्होंने। इनकी जो सिद्धांत था कैटल का पशु संबंधी, तो उन्होंने जो है पशु की जो नस्ल होती है, पशुओं की जो है कैसे उसकी देख रेख किया जाए, जो उसको चराने वाले जो ग्वाल होती है, ठीक है, और खाने पीने के प्रबंध में जो लोग क्षति पहुंचाते हैं जानवरों के, ठीक है, जो पशुपालन में, तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसके लिए कठोर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, एक कठोर कानून बनना चाहिए। तो इस पर उन्होंने जो है अपना ध्यान देते हुए अपने विचार रखे थे। इसके बाद जनसंख्या का जो प्लेटो का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो उन्होंने जो जनसंख्या मानी है औसत आबादी अधिकतम मानी है, तो 5000 जो है 40 मानी। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी फंसता है, क्योंकि आपके हो सकता है MCQ को क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो MCQ में क्वेश्चन 100% फंसता है। चलेगा। जनसंख्या के जो है संबंध में प्लेटो का क्या उन्होंने विचार अपना रखा है। तो जनसंख्या के जो है विषय में प्लेटो के जो है विभिन्न विचार थे, और उन्होंने जो है अपने छोटे नगर राज्यों की अधिकतम जो आबादी मानी है वो मानी है 5040 होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि एक छोटे नगर जो उसका एक छोटा जो राज्य होता है उसकी अधिकतम जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 5040 होनी चाहिए, जो आजकल जो है गाँव की होती है। तो इनका मानना था, इनका जो प्लेटो थे, इनका कहना था कि एक जो राज्य होता है, एक जो नगर होता है, जो जिसको सिटी कहते हैं, तो एक सिटी की जो है 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि आज देखा जाए तो इससे ज़्यादा तो गांव की जनसंख्या होती है। तो ये जो है इससे जो है कम होने पर या फिर जो है बाहर से नागरिकों को जो है इनाम देकर बुलाना चाहिए, और इससे अधिक होने पर जो है बस्तियाँ बसानी चाहिए, और कम आस्था में जो है विवाह वर्जित है। और प्लेटो बीमार, मूर्ख और जो है कमजोर की जो है संतान के जो है पोषण के जो है पक्ष में ये जो है नहीं थे, ठीक है। तो इनका यही मानना था। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अगला देखो कि राज्य के जो है उदय में के संबंध में जो है प्लेटो के जो है आपको विचार आपको देना है कि राज्य का उदय में प्लेटो के क्या विचार थे, भी कुछ महत्वपूर्ण है। तो राज्य का उदय जो है जिस प्रकार हुआ है, इस विषय में जो है प्लेटो का कथन है कि समाज के जो है सब व्यक्तियों को जो है किसी ना किसी व्यक्ति की जो है सहायता की जो है आवश्यकता पड़ती है, और जिससे जो है एक दूसरे की जो है आवश्यकता की पूर्ति कर सके, और इस प्रकार जो है परंपरा सहयोग करने वाले व्यक्तियों का एक जो समुदाय जो है निर्मित होता है। कहने मतलब जो उन्होंने राज्य का उदय के बारे में जो सिद्धांत प्लेटो ने बताया है, तो उन्होंने कहा है कि जो है समाज में जो है सब व्यक्तियों को जो है किसी ना किसी व्यक्ति की जो है सहायता जो है आवश्यकता पड़ती है, यानी उससे हेल्प मांगने की, और जिससे जो है एक दूसरे की आवश्यकता की जो है पूर्ति भी होती है कि हम थोड़ी सी उससे व्यक्ति से जो है हेल्प ले लेंगे, हमारी ये ज़रूरत पड़ी, तो इससे एक समाज की जो है आवश्यकता भी पूर्ण होती है। और साथ में जो इनके बीच में जो है एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्ती का भी भाव बढ़ता है, और इस प्रकार जो है सहयोग यानी जो परस्पर जो सहयोग करने की वाले जो व्यक्तियों का एक समुदाय भी जो है एक निर्मित होता है, और जिसे जो है राज्य कहते हैं। तो इतना ही आपकी राज्य की परिभाषा हो गई। और जो है भोजन, वस्त्र और निवास इत्यादि जो है मनुष्य की प्रारंभिक जो है आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, और जिसकी जो है पूर्ति पारस्परिक जो है सहयोग से ही जो है संभव होती है। तो इनका यही मानना था कि राज्य के उदय ने जो अपने सिद्धांत दिया है, और जो है वस्तु जो है श्रम विभाजन और जो है विनिमय के राज्य का निर्माण किया है, और इस प्रकार जो है मनुष्य की जो है अपूर्णता एवं जो है
असमर्थता के कारण जो है दूसरों की सहायता को जो है ज़रूरत होती है, और अतः जो है यही राज्य के जो है उदय का जो है कारण है। तो इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि मल्थस के जो है आर्थिक विचार, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकतर एग्जाम में आपको जो है आर्थिक विचार वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे कि चाहे मल्थस के हो, फिर जेएस मिल के हो, फिर प्लेटो के, फिर अरस्तु के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार आपको मिलने वाले हैं। तो मल्थस के उन्होंने आर्थिक विचार क्या दिया है, तो उन्होंने कहा है, मल्थस ने जो है अपनी पुस्तक में जो जनसंख्या संबंधी विचार उन्होंने दिए, उन्होंने इसके जो है अतिरिक्त जो है अन्य उन्होंने जो है बातों पर अपने जो है मत उन्होंने जो है अपने जो है प्रकट किए हैं। और परंतु ये जो है सभी विचार जो है यत्र तंत्र जो है बिखरे हुए हैं, और इस विभिन्न बिखरे हुए विचारों को जो है एकत्र करके हम जो है मल्थस के अनेक जो है आर्थिक मामलों पर जो है विचार मालूम कर सकते हैं। मल्थस के आर्थिक विचार जो है निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत जो है रखा गया है। जैसे कि इन्होंने जो है मल्थस ने जो है जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया है, मूल का जो है सिद्धांत दिया है, वितरण का सिद्धांत दिया है। तो वितरण में जो इन्होंने जो है लगान का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, और जो है लाभ का सिद्धांत और जो है दिया है, और जो है लास्ट में जो है अति उत्पादन का सिद्धांत, इनके इतने सिद्धांत थे। ठीक है, तो इतने आपको रट लेना है। अगला देखो कि वाणिज्यवाद के जो उदय के कारण आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में जो है आपको 100% आपको जो है ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था कि वाणिज्यवाद के उदय के कारण क्या है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसके उदय के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो है यूरोप में जो है राजतंत्र के जो है नए सिर की जो है सक्रिय होना, ये भी इसके उदय के कारण है। और राज्य पर जो है चर्च का जो है नियंत्रण कम हो जाना, ये भी इसका उदय का कारण है। और राष्ट्रों को जो अत्यधिक शक्तिशाली बनाए जाने पर बल देना, ये भी जो है इसके उदय के कारण है। और जल परिवहन प्रणाली विकसित हो जाने से जो है यूरोप के उत्साही जो है सभी को कोलंबस और जो है वास्को डिगामा द्वारा अमेरिकी महाद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के जो है समुद्री रास्तों की खोज हो जाना, ये भी जो है वाणिज्यवाद के उदय के कारण है। और जो है धार्मिक क्रांति, ये भी उदय के कारण है इसके। और मुद्रा उद्भव और इसका विकास जो मुद्रा का हुआ है, ये भी वाणिज्यवाद के उदय के कारण है। और जो है औद्योगिक विनियोग और जो है पर जो है अधिक बल दिया जाना, ये भी इसके जो उदय के कारण है। तो इसके उदय के कारण इतना आपको लिख देना है। फिर अगला देखिएगा, आवश्यकता शून्यता का जो सिद्धांत है, इसका आपको वर्णन करना है, भी कुछ महत्वपूर्ण है। तो ये जो सिद्धांत है प्रोफेसर जो है मेहता का सबसे जो है लोकप्रिय सिद्धांत है। ठीक है, तो ये जो है आवश्यकता शून्यता के सिद्धांत, ये पिछले साल क्वेश्चन एग्जाम में फंसा था, इस बार भी आने की संभावना, इसको रट लीजिएगा। तो ये जो सिद्धांत था आवश्यकता शून्यता जो सिद्धांत था, ये प्रोफेसर मेहता का सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध सिद्धांत था, और जो उनके आवश्यकता के जो है विश्लेषण पर आधारित था। कि सिद्धांत का जो उसका शीर्षक चिंतन आधारित था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के जो है एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये आपका जो अर्थशास्त्र कहलाता है। और मनुष्य की जो आवश्यकता जुड़ी हुई है, आवश्यकता के साथ साथ जो है मनुष्य का पीड़ा का भाव भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है मनुष्य का सहज आनंद नष्ट हो जाता है। और इस पीड़ा को जो है दूर करके मनुष्य अपने साम्य को पुनः प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए जो है वो आवश्यकता से जो है छुटकारा पाना चाहता है। और जो अर्थशास्त्र मनुष्य के जो है इन्हीं जो है प्रयासों का जो है अध्ययन करता है। और जो मानव का जो आदर्श आवश्यकता शून्यता है, वो आर्थिक समस्या जो है आवश्यकता से छुटकारा पाने की समस्या का नाम है। तो इतना आपको सिद्धांत आपको एक बार रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, अगला देखो जो कि दिया हुआ है कि आपके जेएम जो है केन्स का जो है पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जेएम केन्स का जो जन्म हुआ था वो 5 जून 1883 ईस्वी को जो है हार्वे रोड जो कि कैम्ब्रिज में हुआ था। इनका जन्म, इनके पिता जो है जॉन आपके नेविले केन्स स्वयं जो है एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री और जो है तर्कशास्त्री थे। और वे बाद में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है कुल सचिव भी जो है रहे। और केन्स ने जो है 1902 ईस्वी में जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है प्रवेश लिया। और 1905 ईस्वी में जो है केन्स की जो है स्नातक की जो है उपलब्धि भी जो है प्राप्त की। ठीक है, और जो है केन्स की जो है प्रमुख कुछ सिद्धांत की रचना उन्होंने जो है निम्नलिखित, जैसे कि प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत केन्स ने दिया, उपभोग की प्रवृत्ति, और जो है गुणक सिद्धांत, पूंजी की जो है सीमांत उत्पादकता, और जो है ब्याज की तरलता, जो है पसंदीदा सिद्धांत, और व्यापार चक्र का सिद्धांत, सारे इसके सिद्धांत उन्होंने दिए थे केन्स ने। अगला देखो, अगला देखिएगा जो कि दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आर्थिक विचार पर आपको जो है संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है।
तो उन्होंने जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है जो कि सहकारिता को, उन्होंने कहा कि सहकारिता जो है मुझे जो है किसी भी जो है दूसरे आंदोलन की अपेक्षा जो है अधिक प्रिय है, क्योंकि यह जो है जीवन का एक दर्शन है। सहकारिता के जो है माध्यम से न केवल जो है भारत की आर्थिक कठिनाइयाँ वरन जो है विश्व की सभी समस्याएं सुगमतापूर्वक जो है हल की जा सकती है। और नेहरू जी ने जो है भारतीय कृषि सहकारिता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जो है अनार्थिक जो है जोत के जो है खेतों की जो है स्वामी सहकारिता के आधार पर बड़े पैमाने की जो है कृषि के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सहकारी कृषि से जो है उनका तात्पर्य है कि सामूहिक कृषि से नहीं था। उनके जो है अनुसार जो है कुछ किसान जो है स्वेच्छा से जो है आपस में मिलकर जो है सहकारी समिति बनाते हैं और छोटे छोटे जो है खेतों को जो है मिलाकर एक बड़े खेत में जो है बदल लेते हैं, जैसे कि चकबंदी होता है। तो उसमें क्या होता है, तो छोटे छोटे जो बिखरे खेत होते हैं उसको एक स्थान पर लाकर खेतों को एकत्र कर लिया जाता, तो यह चकबंदी होता है। तो यही इनका मानना था। और जो है और जो है भूमि का जो है स्वामित्व बन रहे हैं। इस प्रकार जो है खेती करने में जो है उत्पादन की भी जो इससे बढ़ेगा और जो है अपनी भूमि के जो है स्वामी भी जो है बने रहेंगे। इस प्रकार जो है उन्होंने जो है सरकारी खेती का सुझाव दिया। उन्होंने जो है अधिकांश ग्रामीण जनता के विकास तथा उन्नति के लिए बहुउद्देशीय सरकारी समितियां स्थापित करने का जो है सुझाव भी दिया। अगला देखिएगा, आपका गाडगिल जो है फार्मूला का संबंध किससे, आपको बताना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो गाडगिल जो फार्मूला का जो संबंध है ये केंद्र सरकार द्वारा जो है आय में से जो है राज्य के हिस्से जो है वितरण और जो है अनुदान के वितरण से है। तो ये जो गाडगिल जो फार्मूला है जो आपका केंद्र सरकार होता है, तो उससे जो धन जो होता है जिससे राज्य का कल्याण किया जाए, राज्य को कैसे उसकी आंतरिक सुरक्षा उसके यानी सामाजिक कार्य किए जाए, ठीक है, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, भी जो है रोड की व्यवस्था हो, तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा कह सकते हैं उसके वितरण अनुदानों का एक हिस्सा है, ताकि राज्य के विकास जो है में जो कार्य जो है निरंतर चलता रहे और वित्तीय जो संसाधन के वितरण जो में जो है न्यायशीलता बनी रहे। इस फार्मूले का जो प्रारूप जो है श्री आपका गाडगिल द्वारा जो है तैयार किया गया, इसलिए जो है इसे गाडगिल फार्मूले के नाम से जाना जाता है। तो इस फार्मूले के जो है तैयार एवं जो है लागू होने से पूर्ण वित्तीय संसाधनों का जो है वितरण राज्यों को जो है स्वयं के जो है विवेक के आधार पर जो है किया जाना था। तो इतनी आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, वे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखो, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो है प्रतिनिधित्व फर्म का आपको आशय देना है। ये क्वेश्चन वैसे हो गया था, फिर भी यहाँ से देख लेंगे। तो आर्थिक सिद्धांत के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर मार्शल का पहला ये कह सकते हो ये व्यक्ति था जो कि जिसने जो है प्रतिनिधित्व फर्म के जो है विचार को प्रस्तुत किया। और उसके अनुसार जो है प्रतिनिधित्व जो फर्म एक ऐसी फर्म होती है, उनके अनुसार जो है मार्शल ने बताया है कि प्रतिनिधित्व जो फर्म होती है एक ऐसी फर्म है जो काफ़ी लंबे समय में से जो है स्थापित है और जो जिसने जो है काफ़ी सफलता प्राप्त की है और जिसका संबंध जो है समान कुशलतापूर्वक किया जाता है और जिसको उत्पादन की जो है सामान्य जो है बचते और जैसे कि बाह्य और आंतरिक प्राप्ति होती है और जिसका संबंध जो उत्पादन के जो है अवसर स्तर से है। तो यही आपका जो है प्रतिनिधित्व फर्म कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। इस प्रकार जो है प्रोफेसर मार्शल ने जो है प्रतिनिधित्व फर्म एक जो है औसत फर्म है उन्होंने बताया और जो है बाह्य और आंतरिक बचतों की जो दृष्टि से विकास की जो है औसत स्थिर पर होती है और जो है जो बाह्य जो बचतों से जो है उसका उस बचतों से है जो उद्योग के सामान्य विकास पर आधारित रहती है और जो है आंतरिक बचते हुए हैं जो व्यक्तिगत फर्म के जो है साधनों उसके व्यवसाय कुशलता और प्रबंध जो है संबंधी कुशलता के कारण जो है संगठन से प्राप्त होती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है। देखिएगा सीनियर के जो है मूल संबंधी विचार क्या था। सीनियर जो कि एक अर्थशास्त्री थे, तो सीनियर के मूल संबंधी विचार जो है अत्यंत उत्तम है। उत्पादन जो है लागत संबंधी विवेचन में जो है लंडन डेल जो कि का जो है स्पष्ट भाव दिखाई देता है और उनके अनुसार जो है मूल्य जो है किसी वस्तु का वह गुण है जो उसे जो है इस योग्य बनाता है कि विनिमय से जो है ली गई और जो है दी जा सके। तो इसको जो है इस योग्य बनाता है वस्तु को जिससे वो ली जा सके और जो है उससे दी जा सके। तो यही जो है उसका गुण होता है, किसी मूल्य जो है किसी वस्तु का यही गुण ही होता है उनके अनुसार। और जो है इस प्रकार जो है मूल्य विनिमय से होने वाले दोनों वस्तुओं की जो है मांग पूर्ति द्वारा जो है निर्धारित होता है और उसके अनुसार जो है पूर्ति उन रुकावटों को जो है समान करते ही जिससे जो है वस्तु की मात्रा सीमित होती है। और किंतु यह विचार जो है आर्थिक संतोष जो है जनक प्रतीत नहीं होता है और मूल्य निर्धारित में जो है उसने जो है प्रतियोगिता के महत्व को भी जो है स्वीकार किया और उसके जो है निकट पूर्ति का जो है सीमित होना ही जो है अधिक महत्वपूर्ण बात थी। और उसके जो है
उसने जो है इसके लिए जो है रिकॉर्डों की आलोचना भी जो है इन्होंने की थी। तो इतना आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, वैसे क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले। राजा राम मोहन राय की जो है आर्थिक विचार देना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजा राम मोहन ने जो है भारत की परिस्थितियों को जो है ध्यान में रखते हुए जो कि आर्थिक और जो है राजनीतिक विचार व्यक्त किए उन्होंने, और विचारों का जो है तत्कालीन परिस्थितियों में जो है महत्वपूर्ण स्थान भी था। उस समय की जो है सरकार ने जो है नमक जैसी चीज़ पर जो है कर लगा रखा था, और यही नहीं जबकि नमक के उत्पादन पर जो है एकाधिकार भी था, और जिसके कारण जो है नमक जैसी जो है आवश्यक चीज़ बेहद महंगी हो गई थी, और वह जो है आवश्यक मात्रा में जो है उपलब्ध भी नहीं था। तो उस पर उन्होंने अपने विचार दिए थे। और वालरस के जो है मुद्रा संबंधी आपको जो है आपको सिद्धांत आपको समझाना है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वालरस के जो है मुद्रा की जो है आवश्यकता खरीदी जाने वाली वस्तुओं की जो है आवश्यकता से जो है अधिक कुछ भी नहीं है। तो वालरस की जो मुद्रा से संबंधित जो सिद्धांत उन्होंने बताया है कि वस्तुओं की जो खरीदारी होती है, जो मुद्रा की आवश्यकता जो है खरीदी जाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता से जो है होती है, और जो है इसीलिए मुद्रा का जो स्टॉक रखा जाता है, और इसी जो है स्टॉक से जो है ब्याज के रूप में जो है संतुष्टि प्राप्त होती है। यही कारण है कि मुद्रा की आपूर्ति जो है प्रभावपूर्ण मांग की जो है ब्याज की दर का जो है एक घटता जो एक फलन है, उसका फंक्शन है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखो कि बेबलेन के जो है व्यापार चक्र पर आपको जो है सिद्धांत की आपको विवेचना करना है। तो बेबलेन के अनुसार जो है व्यापार चक्र जो है व्यवसायिक उद्यम के जो है परिणाम स्वरूप ही जो है उत्पन्न होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि जो है व्यवसाय का जो संबंध होता है ये लाभ और जो है अधिक से अधिक कीमत के आधार पर जो है किया जाता है। और बेबलेन के अनुसार जो है वह अवस्थाएं व्यापार की जो है नियमित जो है अवधि में होती है, और किसी जो है आकस्मिक यानी जो अचानक घटना का जो है परिणाम नहीं होती है। और मंदी और जो है तेजी की स्थिति वास्तव में जो एक दूसरे से जो है जुड़ी होती है। और बेबलेन ने जो है इस विचार को जो स्वीकार किया, और जो है कम उपभोग के कारण जो है मंडी काल की जो है स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला देखो वाणिज्यवाद जो है पराकृतवाद में अंतर क्या, क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्जाम में 100% क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। तो इसके बीच में जो है हम अंतर देखेंगे। तो वाणिज्यवाद क्या होता है, ठीक है। तो वाणिज्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो वाणिज्यवाद जो होता है, ये वाणिज्यवाद में जो है बहुमूल्य धातु जैसे कि सोना चांदी को जो अत्यधिक महत्व इसमें दिया गया है, लेकिन जो पराकृतवाद होता है इसमें इतना महत्व इसको नहीं दिया गया है, ठीक है। और देखेंगे दूसरे इसके अंतर के, तो जो वाणिज्यवाद होता है इसमें जो है बहुमूल्य जो धातुओं को जो है प्राप्त करने के उद्देश्य में जो है वाणिज्यवादियों ने जो है विदेशी व्यापार को जो है विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि वाणिज्यवाद जो होता है ये कोई वस्तु आपके देश में नहीं है तो उसकी जो आपूर्ति करती हो, इंपोर्ट करते हो कोई चीज़ें, ठीक है, तो वही आपका जो वाणिज्यवाद कहलाता है। लेकिन पराकृतवाद जो होता है ये इस पर निर्भर नहीं करता है विदेशी व्यापारियों पर जो है आवश्यक जो है इसको जो है बुरा ही समझता है। ये जो पराकृतवाद होता है, ये जो विदेशी व्यापार होता है इसको ये जो है ये बुरा ही इसको समझता है, और जो है इसमें इसका कोई भी महत्व नहीं होता है। ये जो है पराकृतवाद का मानना है। फिर वाणिज्यवाद की हम बात करें तो वाणिज्यवाद जो है विदेशी व्यापार से जो है विदेशी जो व्यापार होता है इसके द्वारा जो है अपने देश में जो चीज़ें नहीं होती हैं उसको संपन्न करने के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए आप जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों से, चाहे मोबाइल का हो या फिर कोई चाहे आंतरिक सुरक्षा के लिए हो, चाहे आपके बैलिस्टिक मिसाइल हो, फिर कोई चीज़ें हैं, चाहे कोई चीज़ खरीदना हो बाहर देशों से जिसकी आप आपूर्ति करना चाह रहे हो, तो या फिर कोई प्रोडक्ट हो जैसे कि अभी चाइना के मोबाइल ही आते हैं इतनी मात्रा में, तो कुछ चीज़ें जो नहीं देश में रहती उसकी जो आप कह सकते हो इंपोर्ट करते हो अपने देश की, उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो यही आपका वाणिज्यवाद होता है। लेकिन पराकृतवाद क्या होता है, ये कोई भी जो है व्यापार से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो आपका दिया कि वाणिज्यवाद जो होता है कच्चे माल का आयात करना है, जो कच्चा माल है इसका जो है निर्यात करना, ठीक है, तो ये जो है इसको ठीक समझता है। लेकिन जो पराकृतवाद होता है ये कच्चे माल नहीं पक्के माल का आयात करना, ये इसको ठीक समझता है। और वाणिज्यवाद जो होता है राष्ट्रवादी थे और जो है देश के हितों की जो है अभिवृद्धि के लिए उन्होंने जो है कई सिद्धांत और जो है नीतियाँ जो है प्रस्तुत की वाणिज्यवाद। लेकिन जो ये पराकृतवादी थे जो कि आपका निर्धनतावादी पराकृतवादी थे, ये जो कि राजनीति में जो है श्रेणीवादी को जो है ये समुचित मानते थे। और वाणिज्यवाद एक जो है शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने में जो है के पक्ष में थे, और जो है तो राज्य को जो है बहुत से अधिकार और जो सौंपने का सुझाव भी देते थे वाणिज्यवाद। लेकिन पराकृतवाद जो है ये राज्य सत्ता जो चाहते थे कि, लेकिन उन्हें जो है उनके हाथों जो है न्यूनतम सत्ता सौंपने के समर्थक थे, और उनको जो है उनकी जो राज थी एक कम से कम जो है
कानून बनाए जाने की व्यवस्था थी वाणिज्यवाद में। अगला देखो कि प्राकृतवाद जो होता था ये प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली के समर्थक थे, लेकिन ये जो थे आपके प्राकृतवाद, तो ये जो है ये स्वतंत्र व्यापार जो है के समर्थक थे। ये प्रतिबंधित व्यापार के समर्थक थे, ये जो है जो प्राकृतवाद है ये स्वतंत्र जो है व्यापार के समर्थक थे। अगला अंतर भी देखिएगा, वाणिज्यवाद के जो है मतानुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है उतना ही देना चाहिए, उतना ही जो है कर देना चाहिए जितना वे जो है सरकार के लाभ जो है उठाता है। और लेकिन प्राकृतवाद के अनुसार जो है केवल जो है भू स्वामियों पर जो है कर लगाना चाहिए, और ऐसा जो है कर जो है विशुद्ध संपत्ति का लगभग जो है 30% हो, और वे जो है अन्य सामाजिक वर्गों पर जो है कर लगाने के जो है पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह से इसके अंतर आपको लिख देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, रिकार्डो का जो है आर्थिक विकास जो सिद्धांत आपको वर्णन करना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रिकार्डो का जो आर्थिक विकास सिद्धांत ये बताता है कि आर्थिक प्रगति का जो है उत्पत्ति के साधनों के जो है परिश्रमिक पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, और जो है वह जो है वितरण और जो मूल सिद्धांतों का जो है गतिशील समाज की समस्याओं के जो है विश्लेषण के लिए जो है प्रयोग करता है। और जो है एडम स्मिथ की जो है पुस्तक जो कि वेल्थ ऑफ नेशन में जो है आर्थिक विकास के सिद्धांत पर जो है इसके संकेत मिलते हैं, और वह जो है सिद्ध करता है कि आर्थिक विकास के जो है साथ साथ लाभ की दर ये घटती है, क्योंकि जो है पूंजी संचय जो है कि जो प्रवृत्ति जो है पूंजीपतियों की जो है प्रतियोगिता पैदा करती है, और जो है यही जो है भावना लाभ को जो है कम कर देती है। तो यही इनका सिद्धांत मानना था। और जो है रिकार्डो और जो है एडम स्मिथ की जो उपयुक्त बात से सहमत नहीं था, और जो है जो रिकार्डो था ये जो है एडम स्मिथ है इसकी बात से सहमत नहीं था। उन्होंने बताया है कि वह इस बात को नहीं मानता था कि जो है पूंजी के जो है संचय के कारण जो है लाभ में जो है गिरावट आती है, बल्कि जो है यह मानता था कि जो है अनाज के जो है मूल्य में वृद्धि होने के कारण जो है मजदूरी जो है बढ़ती है, और जो है लाभ में कमी आती है। तो ये जो रिकार्डो थे तो इनका ये मानना था, क्योंकि इनका ये मानना था कि जब जो है कि इनका ये मानना था कि जब अनाज के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो मजदूरी भी जो है ये बढ़ती है। जब अनाज का जब दाम बढ़ेगा तो इसकी मजदूरी भी बढ़ेगी, और लाभ में जो है कमी भी आती है। और वह लिखता है कि यदि जो है मजदूरी पूर्ववत जो है रहती है, और जो है उत्पादों का लाभ भी जो है वही रहेगा, यदि अनाज का जो है मूल्य बढ़ जाता तो निश्चित रूप से जो है मजदूरी भी जो है बढ़ जाएगी, और इस दशा में जो है लाभ भी जो है अवश्य गिरेगा। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, जो कि दिया कि वाणिज्यवाद के उदय के कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब नहीं बताएंगे। फिर अगला देखिएगा कि कैटल के जो है आर्थिक विचार देना, तो कैटल के आर्थिक विचार मैंने आपको ये भी क्वेश्चन हो गया आगे भी, उनके बहुत सारे विचार थे, जैसे कि राज्य के उन्होंने जो है आर्थिक विचार दिए राज्य के संबंध में। उन्होंने राज्य के संबंध में विचार जो दिया कि कैटल के अनुसार जो है राज्य जो है एक मानव निर्मित संस्था है, जिसका जो है सर्वप्रथम उद्देश्य जो है प्रजा की रक्षा, उसके जीवन का निर्माण करना होना चाहिए, और उन्हें जो है कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शन के लिए जो है इन्होंने 3 सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए थे। एक किया था कि राज्य के वे उद्योग खोले जाने चाहिए जो देश को जो है आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो, और दूसरा जो है कैटल का पशु संबंधी विचार था इन्होंने, और कृषि व सूती वस्तुओं संबंधी जो इन्होंने कुछ किया, और राज्य को इसी प्रकार जो है कार्य करना चाहिए जिससे उत्पादन वितरण उपभोग आदि जो है क्रियाएं जो है सफलतापूर्वक जो है ये चलती रहे। तो इतना लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, जो कि दिया गया कीन्स की जो है ये तरलता से अधिमान जो है सिद्धांत की आपको विवेचना करना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। पिछले साल ये लॉग में क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया हुआ था। तो कीन्स ने जो है ब्याज की दर की व्याख्या के लिए जो कि तरलता सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, और कीन्स का ये जो सिद्धांत जो था ये दर सिद्धांत शुद्ध रूप से जो है मैत्रिक आपकी धारणा, जिसका निर्धारण मुद्रा के लिए जो है मात्रा उसकी जो है मांग और जो है मुद्रा की पूर्ति द्वारा जो है होता है, और उसने जो है मुद्रा के लिए जो है मांग को जो है तरलता अधिमान जो है कहा है। तो इन्होंने जो मांग को जो है तरलता अधिमान कहा है, और कीन्स के अनुसार जो है ब्याज दर ब्रांडों और जो है प्रतिभूतियों को जो है स्वीकारने का जो है पारितोषिक है, और कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत मुद्रा की जो है मांग एवं जो है पूर्ति के लिए एक साथ जो है ब्याज दर का निर्धारण करता है, और किसी जो है निश्चित समय पर जो है मुद्रा की जो है पूर्ति की जो है दी हुई होने पर तरलता जो है अधिमान है, और ब्याज की दर जो है का निर्धारण जो है करता है, या कीन्स के जो है सिद्धांत का जो है सार है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा,
वीक स्टेट के आर्थिक विचार, वैसे तो मैंने आपको करा दिया था इसके आर्थिक विचार। इन्होंने जो है एक उपयोगिता का विश्लेषण का इन्होंने विचार दिया और मूल्य का सिद्धांत का इन्होंने जो है विचार दिया। तो उनके विचार आपको दे जो है पूर्त विश्लेषण का, वितरण का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो बहुत सारे इन्होंने जो है विचार दिए। फिर जॉन लॉक के जो है आर्थिक विचार, जो कि कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में मेरे हिसाब से 100% आपको देखने को मिलेगा। तो जॉन लॉक ने जो है बहुत सारे इन्होंने भी विचार दिए हैं। तो जॉन लॉक जो है सबसे ज़्यादा जो है ये एक दार्शनिक और जो है राजनीतिक ये अधिक थे। ये जो जॉन लॉक थे ये जो है एक दार्शनिक और वह जो है राजनीतिक अधिक थे, लेकिन जो है इसके जो है आर्थिक विचार भी जो है देश के लिए अत्यंत थे। जॉन लॉक का जो जन्म हुआ था 1632 ईस्वी में जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है रिंगटन नामक के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और जो है 1900 जो है यानी 1704 ईस्वी में जो है दुनिया से चले गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो है एक प्राकृतिक नियम इन्होंने दिया था, प्राकृतवाद के पर इन्होंने आर्थिक विचार दिए थे प्राकृत पर। और जॉन लॉक ने जो है प्राकृत व्यवस्था का जो है समर्थक भी थे। उनके अनुसार जो है विभिन्न गतिविधियों के जो है संचालन हेतु अपने जो है प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक उसकी व्यवस्था, ठीक, उसकी जो प्राकृतिक व्यवस्था के साथ साथ जो है उसमें भेदभाव नहीं होता है और जो है सभी व्यक्तियों के लिए जो है समान व जो है स्वतंत्र होते हैं। जो प्राकृत होता है ये सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है। ये कोई भी पक्षपात में नहीं होता, प्राकृत सबके लिए, क्योंकि प्राकृत कभी भी जो है भेदभाव नहीं करती है। तो इनका ये मानना था, ठीक है। जैसे कि उन्होंने इनका मानना था कि जैसे कि जीवन का अधिकार प्राकृत सभी को समान देती है, स्वतंत्रता का अधिकार भी देती है, संपत्ति का अधिकार जो सारी देती है। और भी इन्होंने एक समझौता यानी सामाजिक समझौता का भी सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक व्यक्तिगत संपत्ति का श्रम संबंधी एक विचार इन्होंने दिया था। तो काफ़ी इन्होंने दिया था विचार। और डेविस ह्यूम के आर्थिक विचार आपको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले। तो डेविस ह्यूम वाला मेरे हिसाब से भी क्वेश्चन आगे हो गया है, तो फिर भी यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो इनके भी आर्थिक विचार, उन्होंने जो है तुलनात्मक लागत सिद्धांत उन्होंने भी दिया विचार, एक मूल्य संबंधी विचार था। और जो है मुक्त व्यापार का गांधी जी के आर्थिक विचार, तो गांधी जी के आर्थिक विचार पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, वैसे भी क्वेश्चन हो गया था लेकिन लॉग में हम देखेंगे, ये लॉग में फंस सकता है। तो गांधी जी का जो इन्होंने जो है एक आदर्शवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो गांधी जी ने जो है अपने विचारों में जो है आपका रस्किन के जो है अत्यधिक प्रभावित उन्होंने हुए थे उससे। और रस्किन की रचना जो है अनटू द लास्ट में जो है महात्मा गांधी ने जो है वह प्रेरणा प्राप्त की थी, और जिसके जो है अंतर्गत वह जो है जीवन के किसी भी जो है कार्यकलाप में जो है गरीबतम व्यक्ति की जो है बात करते थे। और गांधी जी की जो संपूर्ण आर्थिक जो विचारधारा थी वो नैतिक और जो है आर्थिक व्यवहारिक थी। और एडम स्मिथ के जो है के विचार से जो है कि ठीक विपरीत की जो है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जो है हित से प्रेरित होकर कार्य करता है। महात्मा गांधी का जो है विचार था कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनुष्य की जो है परिस्थितियों से जो है कोई से जो है भी प्रभावित होता है, और उसका आचरण जो है इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है उसे जो है समाज के हित में जो है संचालित किया जा सके। और इस दृष्टि का आशय यह है कि आर्थिक समाज के हित में जो है आर्थिक नियम, हाँ, आर्थिक आपके नियम शाश्वत नहीं होकर परिस्थितियों का जो वह जो है वातावरण से जो है प्रभावित होते रहते हैं। और कार्ल मार्क्स भी जो है आर्थिक जो है नियमों को जो है परिवर्तनशील मानते थे। वह जो है ताकत के इस्तेमाल से जो है यह जो है चाहते थे कि जो इन नियमों में जो है कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि सामाजिक न्याय के जो है अधिक समीप हो। और परंतु जो है गांधी जी के जो है उदय परिवर्तन और के द्वारा ही जो है सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, और सख्त जो है इस्तेमाल के विरुद्ध जो है कार्ल मार्क्स ने जो है और गांधी जी के दृष्टिकोण का जो है प्रमुख जो है अंतर था। और महात्मा जो अहिंसा, जो कि अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी के, तो इसके प्रमुख एक अहिंसा इनका एक शस्त्र था, एक अस्त्र था इनका। इन्हें बहुत सारे और भी विचार दिए थे। ये तो आपका हो गया जो कि विचार था ये गांधी जी का आदर्शवाद का विचार। एक जो है इन्होंने विचार दिया था यांत्रिकरण संबंधी विचार दिया था कि जो है गांधी जी जो है मशीनों का विरोध करते थे। गांधी जी का ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल भी आया था कि गांधी जी का जो है यांत्रिकरण का इनका विचार क्या था, यंत्र संबंधित। तो गांधी जी का जो है मशीनों का विरोध करते थे। इनका मानना था कि मशीनों के कारण जो है लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि मशीन जो है 10 आदमियों का काम 100 आदमियों का काम मशीन एक अकेले कर देती है। तो इनका मानना था कि जब से मशीनीकरण हुआ है इससे जो है लोगों में निर्धनता आई है, बेरोजगार हुए हैं, तो ये जो है मशीनों का विरोध करते थे। ठीक है, अगला देखो, फिर इन्होंने जो है एक न्यासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी हो सकता है पूछ ले, लेकिन जो है यांत्रिकरण वाला सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा।
तो गांधी जी ने जो है मशीनों का विरोध करते थे उन्होंने, और गांधी जी का जो है विचार था कि मशीन जो है मनुष्य को बेरोजगार बनाती है और जो है पूंजीपति के हाथ में जो है ऐसा अस्त्र दे जाती है जिसके इस्तेमाल से जो है वह श्रमिकों का जो है शोषण करने में जो है सफल होता है। और गांधी जी जो है बड़े उद्योगों के जो है स्थान पर छोटे उद्योगों को जो है स्थापित करने के जो है पक्षपाती थे, क्योंकि कुटीर उद्योग अधिक रोजगार उत्पन्न करते थे और मशीनीकरण के जो है विभिन्न दोषों से मुक्त होते हैं। और आवश्यकता अनुसार जो है मशीनीकरण का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा था कि यदि जो है श्रम जो है शक्ति की जो है कमी हो अथवा जो है कोई कार्य मनुष्य की शक्ति से बाहर हो तो मशीनीकरण किया जाना चाहिए। तो इनका ये कहना था कि जो कार्य मनुष्य के द्वारा संपन्न किया जाए तो उसको मनुष्य को ही करने दीजिए, क्योंकि उससे मनुष्य भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और ऐसे कुछ काम होते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है तो उसके लिए मशीनीकरण जो है करना चाहिए। ठीक है, तो इनका न्यास का सिद्धांत भी आत्मनिर्भर संबंधित सिद्धांत इनका हो सकता है, पूछ ले, क्योंकि आत्मनिर्भर इन्होंने इनका मेन जो सिद्धांत ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण था तो इनका यही था कि समाज को जो है आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस पर इन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया। और उनके विचार में जो है कि उत्पत्ति का जो उद्देश्य था बड़े बड़े जो है बाजारों का विस्तार न होकर जो है सामान्य व्यक्ति की उपभोग आवश्यकताओं को भी पूरा करना होना चाहिए। और उनका विचार था कि जो है हमें जो है अपना ध्यान ऐसे जो है गांव के निर्माण पर केंद्रित करना चाहिए जो अपने उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के लिए के सक्षम हो और दूसरे पर जो है निर्भर ना हो सके। और वह उत्पादन के यानी केंद्रीकरण के विरोधी थे, और जिसके अंतर्गत जो है कुछ चुने हुए जो है व्यक्ति संपत्ति की जो है नियंत्रित जो है करके लाखों लोगों का जो है अपना दास बना लेते हैं। और महात्मा गांधी का विश्वास था कि छोटे गांव में जो है छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना भी जो है होनी चाहिए, जिससे जो है सभी लोग आत्मनिर्भर बन सके। फिर उन्होंने जो है अर्थशास्त्र का उद्देश्य और अध्ययन प्रणाली पर इन्होंने अपने उद्देश्य दिए थे। मुद्रा और जो है श्रम की गणना पर संबंधित इन्होंने अपने विचार दिए थे। तो बहुत सारे वर्ग व्यवस्था पर इनका फिर कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित इनका एक जो है आर्थिक विचार था। और गांधी जी ने जो है कृषि व्यवस्था में जो इसकी कठिनाई थी इसको देखते हुए जो है इन्होंने जो है ये समझते थे कि भारत की जो कि एक कृषि प्रधान देश है, अतः जो है कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो इन्होंने जो है बहुत सारे कार्य किए। और जो है उनके विचार में जो है भूमि प्रदत्त वस्तु होती है और उस पर जो है किसी व्यक्ति जो है विशेष या फिर जो वर्ग विशेष का अधिकार ना होकर जो संपूर्ण जो है समाज का जो है इस पर अधिकार होना चाहिए। तो ही इनका जो है ये सिद्धांत था। खादी का जो है अर्थशास्त्र ये भी इनका जो है आर्थिक विचार था। जनसंख्या संबंधी विचार भी इन्होंने अपने दिए हैं, और जो वितरण और जो है राजस्व संबंधी विचार दिए हैं, सर्वोदय संबंधी विचार दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो है आर्थिक विचार क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी के आर्थिक विचारों की हम बात कर ले, क्योंकि गांधी जी की जब बात आती है तो इसमें यदि दलितों की बात ना की जाए तो इनका कहीं ना कहीं तो अधूरा ही रहेगा इनका। तो इन्होंने जो है एक, क्योंकि कह सकते हो ये जो है सामाजिक असमानता का जो है एक मुख्य कारण जो है अधिक शोषण करते थे। कुछ लोग ऐसे थे, तो जब कुछ जो है छुआछूत तथा जो है दलितों की आर्थिक स्थिति में जो सुधार नहीं किया जाएगा तब तक जो है आर्थिक एकता का जो है आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वे कहा करते थे कि जो है अछूत और दलित वर्ग के लोग जो है इसलिए निर्धन है क्योंकि जो है उनके लिए जो है कई प्रकार के व्यवसाय के द्वार जो है बंद है। तो उनका ये मानना था कि जो दलित लोग हैं इसलिए गरीब है क्योंकि उनके जो है वहाँ उनको जो है काम नहीं दिया जाता था, तो इसके लिए गरीब है। इन पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जो है मतों को रखा। उन्होंने जो है वही जो है नीच समझे जाते हैं जो कार्य करवाए जाते हैं, और जिसमें जो है शारीरिक मेहनत तो खूब है लेकिन उनका जो जीवन यापन जो होता है पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और इसके अलावा जो है उसका ध्यान भारत की कृषि समस्याओं की ओर जो है भी गया था। इन्होंने कृषि भी संबंधित भी जो अपने विचार रखे थे भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने बताया कि कृषि जो है योग्य जो भूमि का जो है जो समुचित बंटवारा न होने की वजह से जो है भारत का जो है दलित वर्ग जो है हमेशा गरीबी के जो है दलदल में जो है फंसा रहा। और जो है इस समस्या के निदान के लिए जो है उन्होंने जो है भूमि सुधार संबंधी जो है कानूनों को जो है तुरंत लागू किए जाने की जो है बात कही। और उसका जो है निश्चित मत था कि जो है जब तक जो है जमींदारी प्रथा का जो है उन्मूलन नहीं होगा, उसको जो है उन्मूलन का मतलब जो है जो जमींदारी जो प्रथा थी उसको जब तक नष्ट न किया जाएगा, उसको ख़त्म ना किया जाएगा, तब तक जो है कृषकों की जो है गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। और जब तक जो है भूमिपति जो है रहेंगे तब तक जो है वह जो है भूमि यानी हीन किसान भी रहेंगे, यानी भूमिपति जब तक रहेंगे तब तक जो है भूमिहीन किसान भी रहेंगे। और जिन किसानों के पास जो है भूमि होती है वह जो है क्षेत्रफल में जो है इतनी कम है जो कि
चौथाई वर्ष का खाना भी जो है उनके जो है उपलब्ध नहीं हो सकता है। और इसलिए जो है उनकी खुशहाली के लिए जो है अत्यंत आवश्यक है कि जो जमींदारी प्रथा का जो है इसका अंत किया जाए। और इसके विषय में जो है तत्कालीन कई जो है अन्य नेता भी जो है इसके पक्षपात में थे। महात्मा गांधी जी के पक्ष यानी भीमराव अम्बेडकर जी के पक्ष में थे, तो कि जो जमींदारी जो प्रथा है इसको बंद किया जाए। और यही कारण था कि जो है प्रथा में की उन्मूलन की जो है दिशा में विस्तृत कार्यक्रम लागू किया गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है कृषि संबंधी कई विचारों को जो है जनता के जो है प्रमुख रखा। और कुछ समय तक जो है उन्होंने जो है सहकारिता पर जो है अतिरिक्त खेती की जो है भी जो है खूब चर्चा की। और इस विषय पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने जो है इसके सहमत में थे अम्बेडकर जी के। और कई क्षेत्रों में जो है इसका सफल प्रयोग भी किया गया, लेकिन जो है इसका अधिक जो प्रसार नहीं हो पाया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि सहकारी खेती की जो है सहायता से भूमिहीन दलित किसानों की जो है समस्या का जो है समाधान किया जा सकता है। और एक समय जो है भीमराव अम्बेडकर कृषि की जो है राष्ट्रीय एकीकरण की बात करने लगे, लेकिन जो है बाद में उन्हें जो है एहसास हुआ कि जो है इससे जो है इस प्रथा का जो है रोक वैज्ञानिक जो है समाज की ओर जो है हो सकता है। और तब उन्होंने जो है दलितों को जो है छोड़ दिया। और वे जो है महसूस करते थे कि जो है साम्यवादी तरीके से जो है भारत की समस्याओं का जो है हल नहीं किया जा सकता है। और संभवतः अंत में जो है वे कृषि के क्षेत्र में भी जो है उस मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षपात हो गए, और जिसको जो है नेहरू ने जो है लागू किया। और किसी हद तक जो है अच्छे इसके जो है परिणाम भी जो है सामने देखने को मिले। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जेबी के जो है शेयर बाजार नियम की आपको व्याख्या करना है। तो शेयर बाजार का नियम एग्जाम में पिछले साल भी आया था, तो देखने को मिलेगा। तो जेबी के जो शेयर बाजार के जो नियम था, प्रतिष्ठित आपके रोजगार के सिद्धांत की आधारशिला ये है। और जो 19वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ के जो है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जो कि जीन वेबस्टर ने जो है सर्वप्रथम इस बाजार का जो है नियम का प्रतिपादन किया था। और शेयर बाजार नियम जो है संक्षेप में जो है निम्न प्रकार है। तो शेयर बाजार की व्याख्या इसके नियम की बात कर ले तो ये जो है इसमें जो है पूर्त जो है सदैव अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, तो ये नियम इसका है। और जो है उत्पादन ही जो है वस्तुओं के बाजार का जो है सर्जन करती, तो ये जो है इसकी दोनों परिभाषाएं हैं। और जैसे बाजार के अनुसार जो है यह जो है उत्पादन ही जो है जो वस्तुओं के लिए जो है बाजार का सर्जन करती है। तो ये जो नियम है इसे बाजार का, इनका यह मानना है कि यह जो उत्पादन होता है, जो किसी चीज़ का निर्माण होता है, यही जो है वस्तुओं के लिए जो है बाजार का एक सर्जन करता है, उसका निर्माण करता है। और जैसे ही जो है किसी वस्तु का जो है उत्पादन होता है, और वैसे ही जो है तत्काल अपने जो है मूल्यों की जो है संपूर्ण मात्रा में जो है अन्य वस्तुओं के लिए जो है बाजार का सर्जन कर लेती है। और किंतु जो है एक वस्तु की मांग के लिए जो है इससे अधिक बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और किसी अन्य वस्तु की जो है पूर्ति जो है उपलब्ध हो। इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला देखो। तो यहाँ से थोड़ा और भी दिया हुआ कि शेयर बाजार जो होता है, ये जो नियम है वस्तु जो है इसमें जो है विनिमय अर्थव्यवस्था में जो है लागू होता है। इस प्रकार जो है कि अर्थव्यवस्था में जो है वस्तुओं के बदलने में वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय होता है। और किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करता उस वस्तु विशेष का उत्पादन इसलिए करता है कि उसे किसी वस्तु की जो है आवश्यकता है। और इस प्रकार जो है बाजार में लाई गई वस्तु जो है किसी जो है वस्तु के लिए जो है मांग को जो है प्रदर्शित करती है। इनका शेयर बाजार जो है इनका ये मानना है कि अर्थव्यवस्था जो है इसमें जो है इसमें जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स, इसमें जो वस्तुओं का जो क्रय विक्रय जो होता है, इसमें कोई भी वस्तु जो इसका निर्माण किया गया तो उसका बाजार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी एक आवश्यकता है, तभी उसकी कह सकते हो निर्माण किया गया उस प्रोडक्ट का। तो यही जो है आपका कह सकते हो शेयर बाजार होता है। इस प्रकार जो है वस्तुओं की पूर्ति में ही जो है उनकी मांग जो है अंतर्निहित होती है। तो जिसकी आवश्यकता होती है बाजार में तो उसकी हम उत्पादन करता है, जिससे उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो यही आपका जो है शेयर बाजार कहता है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक सिद्धांत की विवेचना करना। तो क्वेश्चन पहले भी हो गया था, फिर भी यहाँ से थोड़ा हम देख लेंगे। तो रिकार्डो का ये सिद्धांत क्या है, तो इसमें जो है लगान भूमि की वह उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को जो है भूमि की जो है मूल और जो है अविनाशी शक्तियों के प्रयोग में जो है ये जो है बदले में दिया जाता है। और लगान एक जो होता है भेदात्मक बचत है, जो कि जो है ऋण भूमि की जो है घटिया भूमि के जो है अंतर से जो है प्राप्त होता है। और भूमि के जो है उपजाऊपन में जो है अंतर लगान के जो है उत्पन्न होने का जो है मुख्य कारण अभी। तो लगान क्या होता था, पहले लगान आपने सुना होगा भूमि का कर होता था लगान, ठीक है, जो कि राजा महाराजा लेते थे पहले टैक्सेस का, यही आपका लगान होता था। अगला देखिएगा,
जो कि प्लेटो के आर्थिक विचार आपको देना क्वेश्चन है भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आपको आगे बता दिया था, तो फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे। तो प्लेटो के जो है इनके अनुसार जो है शासन संचालन में जो है लोकतंत्र का कोई भी स्थान नहीं था, और शासन जो है सर्वाधिक बुद्धिमान जो है श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो है किया जाना चाहिए, प्लेटो का मानना था। और जो है प्लेटो अपने जो है द्वारा स्थापित दर्शकों में से एक बड़े स्कूल द एकेडमी में जो है गणित का जो है दर्शन पढ़ाता था। और उसने जो अपनी पुस्तक जो कि इनकी द रिपब्लिक पुस्तक द लाज, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है प्लेटो की, तो उन्होंने जो अपने आर्थिक विचारों का जो है उसमें इन्होंने जो है अपने आर्थिक विचार इसमें इनको देखने को मिलते हैं इनकी पुस्तकों में इनकी। और जो है सर्वप्रथम प्लेटो ने जो है सामाजिक संगठनों की जो है आर्थिक पहलों की ओर जो है ध्यान इन्होंने जो आकर्षित किया। और एरिस्टोटल ने जो है इस संबंध में कहा है कि वह जो है समाज के सिद्धांत और जो है राज्य शहर के जो उद्गम के साथ आदर्श सामाजिक संरचना की जो है योजना का जो है कर्मानुसार जो है विवरण जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्लेटो जो है अर्थशास्त्र को जो है नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की शाखा मानता है, और उन्होंने जो है बहुत सारे विचार दिए हैं, जैसे कि राज के उद्यम का सिद्धांत उन्होंने जो है प्लेटो ने दिया है। और जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया उन्होंने। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, तो श्रम विभाजन के सिद्धांत पूछ सकता है एग्जाम में प्लेटो का। तो उन्होंने जो है प्लेटो ने जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, और प्लेटो के अनुसार जो है सामाजिक संगठनों की सहायता के विभिन्न जो है कार्यों को कुशल व्यक्तियों को जो है उसके अनुकूल कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे जो उत्पादों की गुणवत्ता में जो सुधार होता है। इनका कहना यह था कि जो श्रम विभाजन है, जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का कि ये काम ये कर लेगा बंदा, तो उसको वही काम देना चाहिए जिससे जो है जो काम होता है उसमें गुणवत्ता आती है, उस काम को सही पूर्वक व्यक्ति कर लेगा, इनका ये मानना था। वैसे तो इनका ये भी मानना था कि मनुष्य के जो उद्गम जो है, इसका जो उद्गम है ये श्रम विभाजन पर आधारित है, और मानव जात की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती है रोटी कपड़ा मकान। तो इसलिए जो है एक राज्य को जो है भोजन हेतु किसान, और कपड़े हेतु जो है मोची, कपड़े हेतु जो है बुनकर, और तथा जो है मोची तथा जो है भवन हेतु जो है शिल्पकार की आवश्यकता होती है। और प्लेटो जो है विभिन्न व्यापारों के जो है विभाजन की जो है आर्थिक कल्याण की जो है आवश्यक शर्त के रूप में जो है मानते थे। यद्यप जो है विभिन्न कार्यों के लिए जो है सभी व्यापारों के जो विभाजन से सहमत नहीं थे। इनका यह मानना था कि मनुष्य की 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान। और रोटी के लिए जैसा कि जो है किसान होता है, और कपड़ों के लिए जो है बुनकर व जो है मोची होता है, उसी प्रकार जो भवन निर्माण के लिए शिल्पकार होता है, तो आवश्यकताएं होती हैं। तो इन्होंने काल श्रम विभाजन ने बताया, इन्होंने जनसंख्या का आकार भी इनका सिद्धांत बताया है प्लेटो ने। ठीक है, तो प्लेटो ने जो है 5040 से इन्होंने जो जनसंख्या बताई है, जो कि एक शहर की होनी चाहिए उन्होंने बताया है, लेकिन एक राज्य की होनी चाहिए। लेकिन आजकल देखा है तो 5040 तो एक गाँव की जनसंख्या होती है, इससे ज़्यादा ही होती हो सकता। तो इनका ये मानना था। तो इनका जो है एक जनसंख्या संबंधी जो आकार इन्होंने सिद्धांत है, और जो है एक मैंने बताया जो श्रम विभाजन के सिद्धांत, यही 2 पूछते हैं ज़्यादा, तो मैंने दोनों आगे भी करा दिए थे, आप देख लीजिएगा चलेगा। और भी शिक्षा संबंधी सिद्धांत थे, लेकिन ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते। अगला देखिएगा कि अरस्तु के जो है आर्थिक विचार आपको बताना है, भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो अरस्तु के वैसे आर्थिक विचार मैंने आपको बता दिए थे, बहुत सारे इन्होंने जो है विचार दिए, जैसे कि राज्य का विस्तार इन्होंने किया है। ठीक है, और जो है संबंध में इन्होंने अपने विचार रखे हैं। अगला देखिएगा कीन्स के जो है रोजगार सिद्धांत की आपको विवेचना करना है। तो कीन्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, प्रभावी मांग का अर्थ, ये भी क्वेश्चन हो गया था, इसको भी छोड़ दो। अगला देखिएगा कि संस्थावाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। तो परंपरावादी व जो है नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि उपयोग उत्पादन तथा जो है धन का वितरण आर्थिक नियमों द्वारा जो है निर्धारित होता है। और परंतु अमेरिका के जो आधुनिक अर्थशास्त्री ने जो है उक्त सिद्धांत को जो है अस्वीकार, इन्होंने जो है जो अमेरिका के जो है अर्थशास्त्री थे उसको अस्वीकार किया सिद्धांत को। उन्होंने कहा कि एक नवीन सिद्धांत जो है प्रस्तुत उन्होंने किया, और उनका विश्वास था कि जो आर्थिक क्रियाओं का जो निर्धारण जो है आर्थिक संस्थाओं द्वारा होता है, और आर्थिक संस्थाओं का आधार जो है ये मनोवैज्ञानिक होता है, और इसका जो निर्माण जो है रीति रिवाज आदतों और जो है मौजूद आर्थिक जो व्यवस्थाओं द्वारा जो है निर्देशित होता है। तो ये आपका जो है संस्थावाद कहलाता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिख देना है बस। ठीक है, अगला देखो जेम्स मिल के आर्थिक विचार, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। तो आपके जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि इनका पूरा नाम है, इस पर जो है विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं जो है महानुभावों का जो है प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जो है अपने विचार और जो है परंपरावादी प्रभाव इन्होंने इनमें जो है दिखाई देते हैं, और दूसरी और जो है समाजवादी प्रभाव से जो है परिलक्षित थे। और दूसरे शब्द में कहा जाता था कि जेम्स मिल के जो है विचार जो है परंपरावादी और जो है समाजवादी दोनों थे इनके विचार।
तो इन्होंने जो है बहुत सारे विचार दिए, जैसे कि 3 विचार इन्होंने दिए हैं। एक परंपरावादी शाखा के जो है पूर्ण अनुयायी थे ये, और परंपरावादी शाखा के मतभेद थे, और जो है आदर्श समाजवादी विचारक, 3 उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे। तो इतने आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है भाई, इतने क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन आपको देख के जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन ही थे। इससे बाहर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा ये भी क्वेश्चन, सारी क्लासें मैंने अन्य भी करा दी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे जो है वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।